तो चलिए आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हानवू है और मैं एक नॉर्मल पर्सन हुआ करता था, पर मैं ट्रांसमिग्रेट होकर टाइम ट्रैवल कर कर एक ऐसे वर्ल्ड में आ गया जहां पर लोग गॉड बन सकते हैं, डिवाइन ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जन्म से ही। इस दुनिया में सभी के पास अनंत शक्तियां हैं, किसी के पास हवा की पावर है तो कोई कहीं का गॉड है। पर इस दुनिया के इस लड़के के अंदर जब मैं आया हूं तो इस लड़के की बॉडी जो है वो बहुत ही बेकार हालत में है। ये 18 साल का होने के बाद अपने गॉड की पावर को एक्टिवेट किया, पर फिर भी इसकी पावर टिड्डियों को कंट्रोल करना है, यानी जो लॉक्टस होते हैं, जो केकड़े होते हैं, छोटे छोटे फितंगे होते हैं, उनको ये कंट्रोल कर सकता है बस, और यही इसकी पावर है। फिर तभी हमें हमारे हीरो के माँ बाप दिखाए जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में होते हैं, क्योंकि एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था, उसके वजह से इनकी हालत गंभीर हो गई। और तभी हमारी हीरोइन आती है और कहती है, हानवू तुम्हारी इस खराब सी हालत को देखकर मैं तुम पे तरस खा रही हूँ, और अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारी पढ़ाई तक की किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा। और गाइस ये सुनते ही वही क्लास के जो बुलीज होते हैं वो आ जाते हैं और हमारे हीरो को धमकाने लगते हैं कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई गॉडेस से, यानी यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की से बात करने की और उसका गुलाम बनने की, तुम्हारी औकात भी नहीं है उतनी। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो इन बुली से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और तभी वो सोचता है कि मैं हमेशा ही इन बुली से परेशान नहीं हो सकता हूँ, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत है यार। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपनी शक्तियों के बारे में चेक करने के लिए एक गेमिंग मशीन के अंदर जाता है। तो गाइस इसी तरह से इस दुनिया में अपनी शक्तियों को चेक किया जाता है, और तभी वो अपने इनर वर्ल्ड में लॉगिन करता है, जहां पर उसका जो इनर वर्ल्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। हर जगह पर हरियाली होती है, सभी जगह पर बहुत टिड्डे घूम रहे होते हैं। तो गाइस ये टिड्डे हमारे हीरो के फैमिलियर होते हैं, यानी हमारा हीरो इनका मालिक होता है और इन्हीं का ये गॉड भी होता है। फिर तभी हमारा हीरो कहता है, देखो ना ये हरे टिड्डे कितनी आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे फैमिलियर हैं। पर चलो जो भी हो, जल्दी से स्टेटस विंडो मेरी शक्तियां मुझे दिखाओ। तो इसी के साथ गाइस स्टेटस विंडो दिखाने लगता है शक्तियां हमारे हीरो की, कि आप एक चूजन वन है, आपको हेवन स्वर्ग ने चुना है और आप स्वर्ग के सारे नियमों को भी तोड़ सकते हैं। आपकी एबिलिटीज ये है कि आप एक दिन में एक लिविंग सेक्रीफाइस दे सकते हैं, एक टिड्डे की जान को आप दे सकते हैं, और उसके बदले में उतना ही इक्वल का आइटम आपको दिया जाएगा। एक दिन में आप ये एक बार कर सकते हैं। तो गाइस ये देखते ही हमारा हीरो सोच में चला जाता है कि अरे अगर मैं एक दिन में एक टिड्डे को सेक्रीफाइस करता हूं तो एक आइटम मैं पा सकता हूं। पर ये जो चूजन एबिलिटी है ये तो मेरे पिछले रिल्म की है, जब जिस दुनिया में मैं टाइम ट्रैवल करके गया था ये तो वहां की शक्तियां हैं, तो क्या यहां पर भी इनका यूज हो सकता है? एक मिनट, लाइफ रिप्रोडक्शन, और उसके बाद मैं उससे शक्तियां भी पा सकता हूं। और अगर मैं ऐसा देखूं तो एक साल यहाँ का धरती का एक दिन के बराबर होता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 365 सेक्रीफाइस दे सकता हूं। अरे वाह, तब तो मैं बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे आइडिया आ गया, चलो ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी कल बुली जो है क्लास के वो मुझे बुली करने ही वाले हैं, उससे अच्छा है कि मैं अभी एक गैम्बल करूं और ट्राई करके देखूं। अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा, और मैं अगर अनसक्सेसफुल रहा तो फिर मेरी लंबी पिटाई हो जाएगी। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो अपने टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हीरोइन शान क्वीन पहुंच चुकी होती है और हमारे हीरो से पूछ रही होती है, बताओ हानमू क्या तुम मेरे स्लेव बनोगे? याद रखना जिंदगी भर तुम्हें कभी भी बुली नहीं होना पड़ेगा और तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। तो गाइस इस पर हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा गुलाम। तो ये सुनते ही ये हीरोइन शान क्वीन कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है अगर तुमने मेरा बात नहीं माना और मेरी प्रोटेक्शन नहीं ली तो ये लोग जो बुली कर रहे हैं तुमको ना, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, तुम्हारा पूरा चूस जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देंगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मैं जानता हूं, पर मैं एक लड़का हूं, मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी प्राइड है, और मैं उसे झुका नहीं सकता हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता हूं। इसलिए जो हो रहा है, जो चल रहा है उसे चलने दो, और जो भी होगा मैं खुद देख लूंगा। तो इस पर ये शान क्वीन जाते हुए कहती है, तुम पछताओगे हानमू। और फिर गाइस इसी के साथ बुली वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, हानमू क्या तुमने वो 100 डिवाइन कोर को लाया जो मैंने तुमसे लाने को कहा था? जल्दी से दो, ये हमारी रिश्वत है ताकि हम तुम्हें पीटे ना। तो इस पर इस बुली के दोस्त भी कहते हैं, हाँ बताओ कहाँ है, जल्दी लाओ। अगर तुमने नहीं दिया 100 डिवाइन कोर तो मैं तुम्हारे डिवाइन रिल्म जो तुम्हारे पेट के अंदर है उसे मारकर तोड़ दूंगा और तुम्हारा फ्यूचर कभी नहीं बनेगा। तो गाइस जब भी कोई वर्ल्ड बनता है किसी गॉड के अंदर तो वो उसके डांटियान में बनता है या फिर माइंड में बनता है। और ये कहने के साथ ही ये बुली हमारे हीरो पर हाथ रख देता है, जिस पर हमारा हीरो कहता है, हटाओ हाथ जल्दी। पर तभी ये बुली कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की? अगर तुमने मेरे पास डिवाइन पावर नहीं दी, डिवाइन कोर नहीं दिया मुझे, तो मैं सच में तुम्हारे डांटियान को तोड़ दूंगा, तुम्हारे डिवाइन रिल्म को बर्बाद कर दूंगा। तो गाइस अब से इस मानो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला
है क्योंकि हमारा हीरो एंग्री बोर्ड में आ गया है और कहता है अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। और ये सुनते ही ये जो बुली होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर सोचने लगता है कि अरे इसके अंदर इतना गट पावर कहां से आ गया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी फोर्स तो नहीं है। पर नहीं, शान क्वीन नहीं हो सकती है, ये तो इसका ऑफर ठुकरा चुका है। और गाइस तभी सारे बुलिस कह रहे होते हैं लड़ो 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 लड़ो, हमने बहुत दिनों से किसी का कोर डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखा है और वैसे भी इसकी पावर टिड्डो की है, ये टिड्डो को समन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, तो क्या ही पावर होगी इसकी। ब्रदर ज़ांग बिंग, आपका जो ड्राफ्ट लीजन है यानी आपकी जो ड्राफ्ट की सेना है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, उससे इन टिड्डो को हरा दीजिए, मैंने आपकी पावर बहुत दिनों से नहीं देखी है। और गाइस तभी ये बुली जिसका नाम ज़ांग बिन होता है वो कहता है देखो हनवू, बाद में मुझे बोलना नहीं कि मैंने तुम्हारा रिल्म तबाह कर दिया, मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ठीक है लो, मैं तुम्हारे रिल्म पर अटैक कर रहा हूं। और गाइस इसी के साथ वो इन्वेजन कार्ड को निकाल लेता है जिससे कि कोई भी एक दूसरे के व्यक्ति के डिवाइन कोर रिल्म में जाकर अपने सेना को भेजकर अटैक करवा सकता है। और तभी ये जो ज़ांग बिन होता है वो अपने 10 डिवाइन पावर 10 पॉइंट का इस्तेमाल करता है और हमारे हीरो के जो डिवाइन कोर रिल्म होती है पेट के अंदर की उस पर अटैक कर देता है, अपनी सेना को भेज देता है। और तभी हमारा हीरो तुरंत ही अपने डिवाइन कोर रिल्म में ट्रांसफर हो जाता है जहां पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा गेट हमारे हीरो के सामने आ चुका होता है जो कि इन्वेजन गेट होता है। ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये क्या है। फिर तभी गाइस ये गेट खुलता है और बहुत सारे ड्रॉफ गॉब्लिन उसके अंदर से निकल कर आते हैं। और तभी ये जो ज़ान बिन होता है वो बोलता है कि मैं ज़ान बिन तुम सारे ड्रॉफ लीजन का राजा देवता हूं, चलो मेरे सैनिकों इस हानमू के सारे डिवाइन लोक्टस यानी जितने भी टिड्डे हैं उनको मार दो, इस पूरे जगह को तबाह कर दो, इसकी डिवाइन कोर को तबाह कर दो। और गाइस ये सुनते ही ये सारे जो गॉब्लिन्स ड्राफ्ट होते हैं वो हा रोर करते हैं। और गाइस इसी के साथ फाइट स्टार्ट होने वाली है और इस फाइट का लाइव ब्रॉडकास्ट सभी स्टूडेंट देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे इस ज़ांग बिन की ड्राफ्ट गॉब्लिन आर्मी को देख रहे हो, ये तो 1000 है, ये टॉप 15 आर्मी में से एक आर्मी है। अरे इतना ही नहीं, इन सबके तुम शरीर पे ये लोहे के कवच देख रहे हो ना, ये और ज्यादा ही मजबूत है जो कि इस गॉब्लिन आर्मी को और ज्यादा ही ताकतवर बनाती है। और ये हानबू की जो लोक्टस यानी टिड्डे की आर्मी है वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और ये देख रहे हो ना गॉब्लिन इलाइट भी है इन लोगों के बीच में जो कि यहाँ का किंग है, हानबू इन सबसे टिक नहीं पाएगा। और गाइस शान क्वीन भी ये सीन देख रही होती है और कहती है लगता है ये इसकी कहानी खत्म। पर गाइस तभी हमारा हीरो अपने सेल्फ एक्सप्लोडिंग लोक्टस यानी खुद ही डिस्ट्रक्ट हो जाने वाले टिड्डो को समन करता है और कहता है अटैक करो सभी लोग। पर तभी इन टिड्डो को देखकर बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं अरे ये टिड्डे, ये कैसे टिड्डे हैं, ये अलग लग रहे हैं। फिर तभी एक स्टूडेंट समझाता है कि अरे ये इलाइट टिड्डे हैं, सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे, ये नॉर्मल टिड्डे नहीं है, इनके अंदर इतनी खतरनाक पावर है कि इनके फटने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ये इलाइट्स में से इलाइट में एक आते हैं। पर हानबू के पास ये कैसे आ सकते हैं, इसकी तो कोर रिल्म अभी जस्ट बनी ही थी। तो इस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है क्या हुआ, इसके पास इलाइट टिड्डे हैं तो फिर भी ये गॉब्लिन आर्मी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, देखो अभी हानबू की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाने वाली है। और गैस इसी के साथ टिड्डो और गॉब्लिन्स के बीच में अटैक स्टार्ट हो जाता है जहां पर ये सारे के सारे टिड्डे अटैक करते हैं पूरा शोरूम की तरह और सारे गॉब्लिन्स पे फट जाते हैं। और धुआं धुआं होने के बाद हमारा हीरो स्माइल कर रहा होता है और फिर एक दिन पहले का सीन वो सोचता है जहां पर वो अपने डिवाइन रिल में अपने सारे बहुत सारे करोड़ों अरबों टिड्डो को सेक्रीफाइस कर देता है और सिर्फ 100 मिलियन टिड्डो को ही जीवित रखता है और बिलियंस में टिड्डो को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे कि स्टेटस विंडो उसके सामने खुल जाता है और उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला कि आप 1000 ग्रीन ड्राफ्ट को गॉब्लिन को समन कर सकते हैं और अपनी आर्मी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप टिड्डो की जनसंख्या को बहुत तगड़ी रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, आपके पास सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे आ जाएंगे जो कि अनगिनत होंगे और वो आते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। और इन तीनों में से हमारा हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसे चुने। फिर तभी वो पहले ऑप्शन को देखता है और सोचता है कि कल मुझे लड़ाई करनी है पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा चले, जिंदगी भर चले, इसलिए ये गॉब्लिन तो एकदम काम नहीं आएंगे, वन टाइम यूज के लिए है खाली। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में टिड्डे तो हैं पर कल लड़ाई तो होगा, ये टिड्डे पावरफुल नहीं है इसलिए इनका भी कोई यूज नहीं है। और तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन में मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टिड्डे मिलेंगे जो कि इलाइट लेवल के हैं और ये हमेशा मेरे पास रहेंगे, इसलिए मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूं। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो तीसरा ऑप्शन चुनता है और उसके पास एक क्रिस्टल आ जाती है, जिस क्रिस्टल को तोड़ने के बाद हमारे हीरो को एक स्किल मिल जाती है टिड्डो को अनगिनत एक्सप्लोडिंग टिड्डो को लाने का। और गाइस फिर से सीन्स प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा हीरो टिड्डो को फेंकते हुए कह रहा होता है फटो
टिड्डो फट जाओ, बूम बूम। और तभी वो सोचता है कि मैं जानता हूँ इन इलाइट्स ड्राफ्ट को मारने के लिए ये जो टिड्डे हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, फिर भी मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि इन लोग 1000 ड्राफ्ट को ये ऐसे चुटकियों में हरा सकता है। और गाइस इसी के साथ धुआं धुआं हो जाता है। जो ब्रॉडकास्टिंग टीम भी होती है, जो बाहर देख रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है इस लड़ाई के रिजल्ट को देखने में। और इसी के साथ धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे जो गॉब्लिन ड्राफ्ट होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं और बस एक इलाइट गॉब्लिन बचा होता है। फिर तभी वो हमारे हीरो को देखता है और जहां पर हमारा हीरो बहुत सारे एक्सप्लोडिंग टिड्डों को लेकर आ चुका होता है और तुरंत ही फेंकने वाला होता है। और ये देखकर वहीं जो बाहर ब्रॉडकास्ट टीम की लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो देख रहे होते हैं। उसमें शानक्यून कहती है, वाह ये तो लड़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है हानमू, ये बहुत लड़का इंटरेस्टिंग लड़का है। और तभी ये जो जांग बिन होता है, जो गॉड होता है, वो अपने सारे ड्राफ्ट्स को कहता है कि जो ड्राफ्ट जिंदा हो वो जल्दी से अपने रील में वापस जाओ, जल्दी गेट के अंदर जाओ। पर ये देखकर हमारा हीरो कहता है, तुम लोग की जब मर्जी आएगी तुम आओगे और जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जल्दी से सारे टिड्डों अटैक करो, जान बिन के रील में अंदर घुस जाओ और सभी चीज को तोड़ फोड़ दो। और इसी के साथ गाइस सारे टिड्डे इस जान बिन के रील में घुस जाते हैं और हर जगह पर ब्लास्ट करने लगते हैं। पर तभी जान बिन कहता है, जल्दी से अपने टिड्डों को बुलाओ, हानमू जल्दी करो, नहीं तो ये मेरे रील को तोड़ देंगे, ये मेरे कोर को भी तबाह कर सकते हैं, जल्दी से वापस बुलाओ। गाइस इस पर हमारा हीरो बुलाता बिल्कुल नहीं है और सारे गॉब्लिन्स बार बार मरते रहते हैं। और ये देखकर जानबिन कहता है, मैं मान गया, मैं हार मानता हूं हानमू, तो अब तो अपने सारे टिड्डों को वापस बुला लो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, अरे तुम तो मेरे डिवाइन कोर को ही तोड़ना चाहते थे ना, चलो अगर तुम मेरा ये चाहते तो मैं भी तुम्हारा यही चाहता हूं, जल्दी से सारे लोक्टस इसके डिवाइन रेलम को तोड़ दो, टिड्डो अटैक करो। और गाइस तभी टिड्डे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर जानबिन कहता है, देखो ऐसा मत करो, मेरे फादर एक डेमी गॉड है और मेरी माँ भी एक डेमी गॉड बनने वाली है और तुम उनका सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर मेरा डिवाइन रिल्म टूट गया तो समझ जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आज तुम्हें टपकने से कोई नहीं बचा सकता। पर गाइस तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और आवाज ये होती है कि हानमू बस बहुत हुआ, तुम अब रुक सकते हो, ज्यादा जानबिन के कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये व्यक्ति एक टीचर होता है जिसका नाम लुई होता है और तब ये टीचर लुई कहता है कि हानबू क्या जरूरत है इतना भगदड़ मचाने की, तुम पहले ही जीत चुके हो, तो प्लीज शांत हो जाओ। तो इस पर ये जो जानबिन होता है वो कहता है, टीचर लुई देखिए ना, ये मेरे कोर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे पेरेंट्स इसे छोड़ेंगे नहीं, आप प्लीज कुछ करिए, इसे रोकिए। और गाइस तभी ये जो टिड्डे होते हैं वो जानबिन के कोर पर फिर से अटैक करने लगते हैं जिससे कि इसका कोर क्रैक हो जाता है। तो ये देखकर टीचर लुई कहते हैं, हानबू क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा ना रुक जाओ। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, टीचर लुई मेरी बस एक सवाल का जवाब दीजिए तो मैं रुक जाऊंगा, आपको ये कैसे पता चला कि हम दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो इस पर ये टीचर लुई कहता है कि मैं एक टीचर हूं और मेरी शक्तियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि मैं तुम सबको माहौल को सेंस कर सकता हूं कि क्लास में क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, तो ये बात बताइए कि जब मुझे सब ब्लैकमेल कर रहे थे, बुली कर रहे थे, तब आप कहां थे, तब आपको सेंस नहीं हुआ मेरी दर्द को। तो ये सुनते ही ये टीचर लुई सोचने लगता है कि अरे मूर्ख, अगर तुम्हारी फैमिली भी डेमी गॉड्स होती और तुम्हारे नाम भी जैंग होता तो जरूर मैं केयर करता, पर तुम एक निठल्ले लड़के हो। और तभी ये टीचर कहते हैं, हानबू मैं समझ गया, प्लीज रुक जाओ, मैं क्लास खत्म होने के बाद सारी चीजें तुम्हें समझा दूंगा। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, चलिए बस एक सवाल, लास्ट सवाल मुझे पूछने दीजिए, अगर आज ये सब हो रहा होता और मैं हार रहा होता, मेरा कोड डिस्ट्रॉय हो रहा होता, तो क्या आप आते और यहाँ पर आकर मुझे बचाते, मेरे लिए यहाँ पर खड़े होते हैं इस तरह। तो इस पर गैस कोई रिप्लाई नहीं आता है और ये देखकर हमारा हीरो कहता है, मैं समझ गया, आपका रिप्लाई मैं पहले ही समझ गया। और गैस कहने के साथ ही हमारा हीरो इस जानबिन के जो कोर होता है उसे लोक्टस द्वारा डिस्ट्रॉय करवा देता है। और ये देखकर जानबिन चिल्लाता है, मेरा कोर ये नहीं, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर तभी हमारा हीरो कहता है, टीचर लू मेरे डिवाइन रिल्म को जल्दी से छोड़िए और यहाँ से निकलिए। और गैस इसी के साथ हमें स्क्रीन ऑफ होते हुए दिखाया जा रहा होता है। फिर क्लास में ये जो जानबिन होता है वो होता है और लेट कर कह रहा होता है, सब खत्म हो गया, मैं यूजलेस हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तभी गाइस टीचर लुई क्लास के अंदर आता है और कहता है, हानबू कहाँ है हानबू, जल्दी से मेरे सामने आओ हानबू। फिर तभी स्टूडेंट कहते हैं, हानबू तो घर चला गया सर। और तभी ये टीचर गुस्सा आ जाता है और कहता है, हानबू उसने नियम तोड़ा है, उसे कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दूंगा, एक्सपेल होना चाहिए, उसे निकाल दो कॉलेज से। और गाइस तभी हमें हमारे हीरो का इनर रिल्म दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे उड़ रहे होते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है, बैटल स्टेटस दिखाओ कि मैंने कितने टिड्डे खोए। तो इस पर स्टेटस विंडो दिखाता है कि 18,000 फिलहाल टिड्डे आपके पास बचे हुए हैं और करीब 4 करोड़ आपके पास नॉर्मल
टिड्डे बचे हुए हैं। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है लगता है मुझे सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डों को कल्टीवेट करना होगा ज्यादा से ज्यादा। फिर तभी हमारा हीरो जानबीन की जो कोर होती है उसके फ्रेगमेंट को निकालता है और कहता है ये फ्रेगमेंट मेरे डिवाइन कोर रिल्म के साथ फ्यूजन में हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, जिससे कि मेरी इनर रिल्म और ज्यादा ही ताकतवर बन जाएगी। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो फ्यूजन बोल देता है, जिससे कि ये फ्रेगमेंट हमारे हीरो के वर्ल्ड से जुड़ जाती है और हमारे हीरो का जो वर्ल्ड होता है वो और बड़ा हो जाता है। 160 मीटर का एरिया हमारे हीरो के वर्ल्ड का बढ़ जाता है और इसी के साथ हमारा हीरो का वर्ल्ड भी पावरफुल हो जाता है और लेवल 2 पे पहुंच जाता है। और हमारे हीरो ने जानबीन के वर्ल्ड से बहुत सारे आइटम भी एक्वायर कर लिए होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोडिंग हैमर और बहुत सारे आयरन कवच और उसके बाद एक फ्रेगमेंट स्टोन जो कि लेवल 2 का होता है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है लगता है ये हार्वेस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा रहा है, पर फिर भी ये जो जानबीन है उसने कहा था कि उसके माँ बाप उसका बदला लेने आएंगे अगर मैंने उसके डिवाइन कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो, और ऐसा ही मैंने किया है। तो क्या हो सकता है कि उसके माँ बाप सच में मेरे पीछे आएंगे और जो टीचर लुई है वो भी मेरी बात नहीं सुनेगा, कॉलेज भी मेरी कोई मदद का नहीं करेगा, इसीलिए लगता है मुझे और ज्यादा ही पावरफुल बनना पड़ेगा और उसके माँ बाप से भी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर तभी हमारा हीरो जानबीन के वर्ल्ड से आयरन हैमर और आयरन इक्विपमेंट को पाया होता है, उसे सेल करता है, उसके एक्सचेंज के बदले में कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करता है और देखता है कि चलो देखते हैं इसे बेचकर मुझे क्या मिलने वाला है। फिर तभी जो दूसरी पार्टी होती है एक्सचेंज करने वाली वो मैसेज करती है कि इसके बदले में लावा फायर क्रिस्टल देने का इसने मन बनाया है जो दूसरी पार्टी है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये तो लावा फायर क्रिस्टल है, इससे किसी भी फैमिलियर का जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग पावर होता है वो और ज्यादा ही बढ़ जाता है और फायर रेसिस्टेंस और ज्यादा ही बढ़ जाता है। ये तो मेरे सेल्फ एक्सप्लोडिंग ये जो लॉक्टस हैं यानी जो टिड्डे हैं उनकी पावर को और बढ़ा देगा और वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। और गाइस जैसे ही ये लावा फायर क्रिस्टल हमारा हीरो एक्वायर करता है वो तुरंत ही इन लॉक्टस के लेवल को अपग्रेड कर देता है, जहां पर इनकी जो एक्सप्लोडिंग पावर होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 250 दिन का हो जाता है। और ये देखते ही हमारा हीरो इन लॉक्टस को तुरंत ही फायर कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देखकर हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अरे इनकी जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग पावर है ये तो एक बम के बराबर है, इनकी जो फायर पावर है वो कमाल की है, क्या मेरे पास अब पूरी की पूरी बम की आर्मी आ गई है, बम चिक्की बम बम। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर ये जो जानबीन के माता पिता होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं और जानबीन का फादर कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरे बेटे जानबीन का जो इनर कोर था वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह और इसे दोबारा बनाया भी नहीं जा सकता है, तो बताओ क्या तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए कि आखिर इसमें किसकी गलती है। तो इस पर प्रिंसिपल कहती है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो जानबीन था उसने हानबू के वर्ल्ड पे अटैक किया था, हानबू ने अटैक नहीं किया था और आपके बेटे के बहुत सारे कंप्लेन थे कि वो बुली कर रहा था सभी बच्चों को। तो इस पर जानबीन का फादर कहता है गुस्साते हुए कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा अपने ही डिवाइन रिल्म के कोर के डिस्ट्रॉय होने का जिम्मेदार है और आप लोग इसकी जिम्मेदारी नहीं रखते हो, यही कहना चाहते हो कि स्टूडेंट और टीचर की कोई गलती नहीं है। तो तभी जानबीन की जो माँ होती है वो कहती है ये जो स्टूडेंट हानबू है जिसने मेरे बेटे का कोर्स डिस्ट्रॉय किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे एक्सपेल कर दो इस स्कूल से। और गाइस सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो का इनर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो कह रहा होता है कि चलो जल्दी से रिप्रोडक्ट करते हैं, सारे लॉक्टस को जिंदा करते हैं और जितनी हो सके जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तब जाकर मेरा ये वर्ल्ड स्टेबलाइज हो पाएगा। पर तभी प्रिंसिपल का कॉल आता है, प्रिंसिपल जू का कॉल आता है और ये कॉल देखकर हमारा हीरो कहता है मुझे लगा ही था कि कॉल आने वाला होगा। हमारा हीरो कॉल उठाता है, तभी प्रिंसिपल कहती है कि हानमू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हें इसको जरा भी ध्यान से सुनना होगा, मजाक में मत लेना। और गैस तभी ये जो प्रिंसिपल होती है वो सारी बातें बताने लगती है, जिसमें वो पास्ट में जाकर बताती है कि जो प्रिंसिपल होती है और जो जानबीन के माता पिता होते हैं वो तुरंत ही हमारे हीरो को एक्सपेल करने की बातें कर रहे होते हैं कि निकाल दो, कॉलेज से निकाल दो। तो इस पर ये जो प्रिंसिपल होती है वो मना करती कि नहीं, ये जो हानबू है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा बच्चा है, उसने कभी भी नियम नहीं तोड़ा और आपके बेटे जानबीन ने ही अटैक किया था उसके इनर कोर पर और उसने अपनी सिर्फ पावर से ही जानबीन को हराया है बिना किसी चीट का इस्तेमाल किए। तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसे कॉलेज से नहीं निकालूंगी। तो इस पर ये जो जानबीन का फादर होता है वो कहता है ठीक है, आप अगर उसे एक्सपेल नहीं कर सकती हैं तो मुझे एक फेवर करिए, बस एक फेवर, और मैं इस सारे मैटर को भूल जाऊंगा। तो गाइस वो फेवर क्या होता है उसके बारे में प्रिंसिपल हमारे हीरो को बता रही होती है और कहती है कि देखो जानबू, उस फादर ने यानी जानबीन के फादर ने
ने एक फेवर मांगा है मुझसे और कहा है कि वो अपने 1000 व्यक्तियों को तुम्हारे इनर वर्ल्ड में भेजेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारा इनर वर्ल्ड, और इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूँ। और जानते हो उनकी 1000 लोग का जो फाइटिंग पावर है, उनकी जो रिल्म है, उनके जो अंदर मॉन्स्टर्स हैं वो 50,000 स्टूडेंट के बराबर हैं। तुम अकेले उनसे नहीं लड़ पाओगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है थैंक यू प्रिंसिपल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए, पर मैं हो सकता है इसे संभाल लूं। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो कॉल काट देता है। फिर तभी हमारा हीरो कहता है लगता है मुझे और ज्यादा ही प्रिपरेशन करना होगा और बहुत सारे डॉक्टर्स की जान देनी होगी। और इसी के साथ हमारा हीरो सेकंड इनकारनेशन स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, बिलियंस में डॉक्टर्स होते हैं, उन सभी का खात्मा कर देता है गाइस, एक को भी नहीं छोड़ता। और एक बड़ी सी फायर पावर हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड में चमक उठती है जो कि सारे डॉक्टर्स को मार रही होती है। फिर तभी हमारे हीरो के सामने सेक्रीफाइस देने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं। पहला तो जो कि पहला ऑप्शन होता है जिसमें सारे डॉक्टर्स वो खून देखने के बाद बर्जर्क हो जाएंगे, बर्जर्क मोड में आ जाएंगे और वो पागलों की तरह अटैक करने लगेंगे। दूसरा ऑप्शन फायरबॉल का ऑप्शन होता है जिसमें सारे डॉक्टर्स के पास जो टिड्डे होते हैं उनके पास फायरबॉल की ताकत आ जाएगी और ये जो होस्ट है उसके पास भी आ जाएगी फायरबॉल की ताकत, ये फायरबॉल से अटैक कर सकता है। और तीसरा ज़ान टी जियांगफैंग जो कि एक हीरोइक मास्टर है वो आपको मिलेगा। तो गाइस ये देखते हैं हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश होता है और कहता है करोड़ों करोड़ों अरबों डॉक्टर्स को मारना, आखिरकार मेरा ये काम संभव हुआ और मुझे फल मिल रहा है इसका। और गाइस हमारा हीरो तीसरा ऑप्शन चुनता है ज़ांगफे टीन चियान को चुनने का, जो कि एक हीरोइक मास्टर होता है और वो तुरंत ही हमारे हीरो के रील में आ जाता है, जिसकी उम्र 800 साल की होती है, जो कि अभी 150 साल ही जिया है। एक लाइफ फॉर्म गाइस 800 साल तक ये जिंदा रह सकता है और ये बहुत ज्यादा हीरोइक मास्टर होता है। 5000 ये अपने सिर्फ पावर्स को पोजेस करता है। और गाइस तभी ये जो ज़ान टियांग होता है वो कहता है मास्टर गॉड मुझे एक तलवार की जरूरत है। तो इस पर हमारा हीरो कहता है नो प्रॉब्लम, और तभी वो स्टोर में झांकने लगता है जहां पर उसे अपना डिवाइन कॉइन यूज कर बहुत सारे सामान खरीदने का ऑप्शन मिलता है, जहां पर वो देखता है कि जो तलवारों की इक्विपमेंट होते हैं वो 3 कैटेगरी में बटे होते हैं, नॉर्मल कैटेगरी, रेयर कैटेगरी और डिवाइन कैटेगरी। जो रेयर कैटेगरी होती है उसको एक तलवार खरीदने के लिए 50 डिवाइन स्टोन की जरूरत पड़ती है। और गाइस फिलहाल हमारे हीरो के पास सारे लॉक्टर्स को तबाह करने के बाद, फेथ पावर एक्वायर करने के बाद और सारे जमीन जायदाद को बेचने के बाद, जो उसने इनर कोल्ड में जो वर्ल्ड होता है उसे बेचने के बाद उसके पास सिर्फ 50 क्वाइन ही होते हैं, जिससे वो एक तलवार जो कि फेथ लेवल की होती है, जो रेयर होती है, उसे खरीद लेता है और इस जो जान टियान होता है उसे दे देता है, जिससे कि ये तुरंत ही जो मास्टर हीरोइक मास्टर होता है जान टियान वो तुरंत ही इस्तेमाल करता है और एक जोरदार स्लैश दे मारता है। फिर तभी ये जान टियान कहता है कि देखिए मास्टर इस तरह की मुझे 3 तलवारें और लगेंगी। और ये सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है अरे इसे 3 तलवारें और चाहिए, एक ही खरीदने में मेरा जमीन जायदाद गुरिया बिक गया और इसे 3 चाहिए। पर गैस तभी वो एक आइडिया सोचता है अपने दिमाग में और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सीन क्वेन दिखाई जाती है जो कि अपने इनर वर्ल्ड में ध्यान कर रही होती है। उसके थंडरबर्ड अगल बगल घूम रहे होते हैं। फिर तभी वो ध्यान करते करते अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है, जहां पर वो गलती से पानी में डूब रही होती है और तभी हमारा हीरो वहां पर आ जाता है उसे बचाने के लिए और तभी वो उसे बचा लेता है, बालों के द्वारा खींचकर उसे बाहर लाता है और सीपीआर देता है। तब की उस सान क्वीन की जान बच जाती है और वो तुरंत ही उड़ जाती है और शर्माते हुए सोच रही होती है कि वो ससुरा हानबू, उसे क्या लगता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। मेरे दादाजी एक सच्चे देवता हैं, ट्रू गॉड हैं और मेरे फैमिली में 25 से 33 डेमीगॉड्स हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन आराम से कर सकते हैं। फिर भी उसने मेरे ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर गाइस तभी हमारे हीरो का उसे कॉल आता है हानबू का और तभी वो उठाते हुए उसे सोचती है अरे हानबू का दिमाग ठिकाने पे आ गया क्या वो मेरे स्लेव बनने वाले ऑप्शन को चूज करेगा। फिर तभी ये शाइन क्वीन कहती है तो बताओ क्या तुमने मन बदल दिया अपना, क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे। तो कैसे सुनते हमारा हीरो कहता है क्या यू नहीं यार, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए थोड़ी ना आया हूं, मैं तुमसे डिवाइन स्टोन उधार में लेने आया हूं, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम मुझे दे सकती हो। तो इस पर शाइन क्वीन कहती है मैं तुम्हें डिवाइन स्टोन दूं उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तुम जानते हो ना तुम्हारे जो सेल्फ डिस्ट्रॉइंग लोक्टस हैं, जो टिड्डे हैं, वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। एक बार तुमने जानबिन को हरा दिया तो महारथी बन रहे हो क्या अपने आप को, 30 मार खा मत बनो, बताओ क्या दे सकते हो उसके बदले में मुझे, तभी मैं तुम्हें डिवाइन स्टोन दूंगी। तो गाइस सुनते ही हमारा हीरो कहता है अच्छा नहीं दोगी, कोई बात नहीं, बाय बाय, मुझे तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ करना। और गाइस तुरंत ही वो अपना स्क्रीन ऑफ कर देता
देता है। और गाइस इस देखते ही शानक्विन कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इतना गलत मैंने व्यवहार हानवू से क्यों किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और गाइस तभी वो फिर से हानवू को कॉल करती है और हानवू हमारा पूछता है, बताओ क्या हुआ, क्यों कॉल किया फिर तुमने। तो इस पर शानक्विन कहती है, तुम्हें कितने डिवाइन स्टोन चाहिए। और गाइस इसी के साथ फिर शिफ्ट होता है और हमें ये जो जियान टेन जो मास्टर होता है वो दिखाया जाता है, जिसके बाद 3 स्वॉर्ड आ चुके होते हैं। और इस पर हमारा हीरो कहता है, मास्टर जियान सेन, मैंने अपना सारा पूंजी जमीन जायदाद सब लगा दिया है, तो आपसे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, प्लीज खड़े उतरिएगा। और गाइस इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो पहुंच चुका होता है और उसे देखकर सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं, अरे इस हानबू का दिमाग खराब हो गया है क्या, इसने जान बिंग को मार दिया, उसके बाद भी ये यहाँ पर आ रहा है, इसको इसकी कोर का कोई चिंता नहीं है क्या। इसके पापा, जब जान बिंग के पापा आएंगे तो जरूर ही इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, देखने में बहुत मजा आएगा। और गैस सारे लोगों की बातें सुनकर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इन लोग को इतना ज्यादा मजा आएगा मेरे कोर को डिस्ट्रॉय होने देखने में, ये सच में क्रूअल व्यक्ति हैं। फिर तभी शानक्विन कहती है, क्या तुमने कल इसीलिए मुझसे डिवाइन स्टोन उधार में लिया था ताकि तुम अपने इनर वर्ल्ड की पावर को बढ़ा सको, पर फिर भी मैं बता दूं ये सारा प्रैक्टिकल बेकार है, तुम्हारे सारे मेहनत बेकार है, क्योंकि अगर डेमीगॉड ने अपनी आर्मी भेजी, वो भी हजारों की आर्मी, तो उनके सामने एक ट्रू गॉड भी नहीं टिकता है, तो तुम क्या टिकोगे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, लड़ो या फिर टपक जाओ। तो इस पर शानक्विन कहती है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम मेरे स्लेव बन सकते हो और उस पर मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जांग फैमिली पर प्रेशर दे, जिसकी वजह से वो लोग तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे। तुम जानते हो उनके फैमिली में बस एक डेमीगॉड है, मेरे फैमिली में एक ट्रू गॉड है और 25 से 30 डेमीगॉड हैं यार, समझो प्लीज। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, प्लीज यहां से जाओ, मुझे उस इन्वेजन के बारे में तैयारी करनी है, सारे प्रिपरेशन करने हैं। और गाइस शानक्विन वहां से जाने लगती है, पर तभी स्टूडेंट कहते हैं, हानवू शानक्विन तुम्हें इतनी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है और तुम उसे हटा रहे हो, भगा रहे हो, तुम जरूर आज तुम्हारा काम तमाम होगा। और गाइस इसी के साथ ये जो टीचर लुई होते हैं वो जांग बिंग के माता पिता को क्लास में लेके आते हैं और कहते हैं, वो देखिए वो है हानवू। फिर तभी जांग बिंग की मां कहती है, ससुरे हानवू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बेटे के इनर कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हें आज मैं छोड़ूंगी नहीं। पर तभी जान बिंग का फादर कहता है, शांत हो जाओ बीवी, यहाँ पर स्कूल का नियम मत तोड़ो, क्लास के कुछ नियम होते हैं। फिर तभी टीचर लुई कहते हैं, जल्दी से हानवू आगे आओ और टाइम वेस्ट मत करो। तो तभी हमारा हीरो कहता है, मैं प्रिंसिपल जू के इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगी, मेरी विटनेस बनेगी, तभी मैं फाइट को स्टार्ट करूंगा। तो इस पर टीचर लुई कहते हैं, मेरा यहाँ पर होना काफी है, क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो, मैं डायरेक्टर जू के बराबर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पर तभी गाइस वहां पर डायरेक्टर जू आ जाती हैं और कहती हैं, अरे टीचर लुई आप इतना गुस्सा क्यों रहे हैं हानवू पर। तो इस पर टीचर लुई कहते हैं, अरे डायरेक्टर जू आपका यहाँ पर आने की जरूरत नहीं था, ये छोटा मोटा मैटर है। तो इस पर डायरेक्टर जू कहती हैं, एक बात मैं बता दूं मिस टीचर लू, आप इस स्कूल के टीचर हैं, न कि किसी डेमिगॉड के कुत्ते, समझ गए ना। फिर तभी जान बिंग के फादर कहते हैं कि जब डायरेक्टर जू यहाँ पे आ चुके हैं तो चलिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। फिर तभी डायरेक्टर जू हमारे हीरो से पूछते हैं कि बताओ हानवू क्या तुम तैयार हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है, हाँ बेशक मैं तैयार हूं। और कैसे इसी के साथ जान बिंग का फादर अपने इन्वेजन कार्ड को एक्टिवेट करता है और कहता है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। और कैसे इसी के साथ हमारा हीरो अपने इनर वर्ल्ड में ट्रैवल हो जाता है, जहां पर एक गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से जो वुल्फ कैलवरी होती है, वुल्फ की सेना, वो सामने आती है और वो बहुत ज्यादा ही खूंखार लग रहे होते हैं। और ये देखकर बाहर जो ब्रॉडकास्ट टीम में स्टूडेंट होते हैं वो देख रहे होते हैं इस सीन को और कहते हैं, अरे ये तो वुल्फ की सेना है, ये बहुत ज्यादा ही इलाइट फोर्स है, इनकी ताकत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इनकी लाइफ फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना ही नहीं, इनके पास डायर वुल्फ भी हैं जो पैरों से चलते हैं और इनके इक्विपमेंट तो देखो वो सारे डिवाइन रिल्म के हैं, ये ताकतवर हैं, हानवू बच नहीं पाएगा इस बार। और गाइस इसी के साथ ये सारे हानवू के जो वर्ल्ड है उसमें इन्वेड कर देते हैं। फिर तभी जान बिंग का फादर कहता है, बच्चे कल तुमने मेरे बेटे का इनर कोड डिस्ट्रॉय किया था ना, आज मैं ईंट का बदला ईंट से लूंगा और तुम्हारा ब्लड से ही मेरे अंदर का गुस्सा इसी से शांत होगा। और वहीं गाइस बाहर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था वहां पर शानक्विन इस आर्मी को देखकर सोच रही होती है, और ये वुल्फ आर्मी इनके इक्विपमेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये 1000 सेना से भी ज्यादा की है, लेकिन ये तो जान बिंग का फादर 1000 सेना भेजने वाला था ना, पर ये तो 2000 सेना से भी ज्यादा लग रहे हैं, क्या ये चीटिंग नहीं है। और गाइस इसी के साथ जान बिंग का फादर अटैक करने के लिए बोल देता है कि वुल्फ कैलवरी अटैक करो। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड में ये सारी वुल्फ कैलवरी जो वुल्फ की सेना होती है वो अटैक कर देती है। और वहीं फिर जो ब्रॉडकास्टिंग क्लासरूम में हो रहा होता है वहां पर सारे स्टूडेंट कहते हैं, अरे ये टिड्डे, इनकी संख्या तो करोड़ अरबों में है, इतना कैसे इसने एक दिन में कर लिया, इसके कल तो मैंने देखे थे तो बस 20,000 से 30,000 थे, क्या इनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो रफ्तार है वो इतनी तेज है, फिर भी इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास अगर ज्यादा दिन होते हैं तो ये हो सकता है कि ये
सारे टिड्डों से लड़ाई करवा कर जीत जाता, पर ये वुल्फ कैलवरी ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, ये कुछ नहीं उखाड़ सकता। और गैस ये जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग जो टिड्डे होते हैं वो लगातार वुल्फ कैलवरी पर अटैक कर रहे होते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है, बस एक दो लोमड़ी मर रहे होते हैं। पर वहीं इस सीन को देखकर टीचर लुई कहते हैं कि सच में ये हानवू बहुत ज्यादा ही कमाल का स्टूडेंट है, इसका इनर वर्ल्ड भी कमाल का है, पर इसने जिससे पंगा लिया वो गलत व्यक्ति था और इसीलिए ये आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा, कभी भी ये आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा, आज ही इसका काम तमाम हो जाएगा। पर तभी एक स्टूडेंट कहता है सर ऊपर देखिए, ऊपर से कोई चीज आ रही है। और गैस इसी के साथ सारे लोमड़ी ऊपर की तरफ देखते हैं तो बादलों के बीच से जो ये एक्सप्लोडिंग टिड्डे होते हैं वो अटैक करते हैं और उड़ते हुए सारे वुल्फ पे अटैक कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में सभी लोग इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये किस प्रकार के टिड्डे हैं जो इतनी ताबड़तोड़ तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या कोई बता सकता है, क्या किसी स्टूडेंट के पास ऐसी पावर है जिससे वो ये गैस कर सके कि आखिर इन टिड्डों की खासियत क्या है। तो इस पर एक स्टूडेंट वहां आता है और कहता है हाँ मैं इन टिड्डों की क्वालिटी बता सकता हूँ, ये टिड्डे लाइफ एक्सप्लोडिंग पावर वाले हैं जो कि इलाइट लेवल के हैं और इनका ये जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग पावर है वो बहुत ज्यादा ही कमाल का है। और ये सुनते ही गाइस ये जो टीचर जू होती हैं वो कहती हैं वाह कमाल के हो हानबू तुम तो। पर तभी ये जो जांग बिन का फादर होता है वो कहता है हे बच्चे तुमने क्या सोचा, तुम बस इतनी सी ताकत से मेरे वुल्फ कैलवरी को हरा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, वुल्फ्स अपनी पावर का इस्तेमाल करो। और गाइस ये जो जानबिन का फादर होता है वो अपने गॉडली पावर को इन वुल्फ को दे देता है और तुरंत ही ये वुल्फ अपने फ्रोजन पावर का इस्तेमाल करते हैं और आसमान से आ रहे हुए टिड्डों के फायर पावर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि इन लोक्टस का आ रहा हुआ अटैक रुक जाता है। और ये देखकर क्लास के सभी लोग कह रहे होते हैं अरे इन डेमीगॉड्स की वुल्फ ने इस टिड्डो की आर्मी को रोक दिया। सच में एक डेमीगॉड होता है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। हानबू तुम्हारी लोक्टस की आर्मी घटती जा रही है, अब तुम क्या करोगे, देखना यही होगा। फिर तभी जैंगबिन का फादर कहता है बच्चे तूने क्या सोचा, तुम मुझे इतनी कमजोर पावर से हरा देगा, मैं एक डेमीगॉड हूं, अब देख मैं तेरी कोर को डिस्ट्रॉय कर कर तुझे ये बता दूंगा कि आखिर जिंदगी में डेस्परेटली फील करना कैसा होता है, तुझे हारा हुआ मैं फील करवाऊंगा और जब तेरा कोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना तो तेरी लाइफ जो बची रहेगी उसे मैं कंट्रोल करूंगा और फिर तेरी जिंदगी को बहुत बेकार कर दूंगा। और गैस इसी के साथ सारे वुल्फ कैलवरी जो होते हैं वो हमारे हीरो के कोर पावर पर अटैक करने के लिए हमारे हीरो को डॉज करके वहां से चले जाते हैं। पर तभी शानक्वीन कहती है अरे ये क्या, इस हानबून के जो कोर है उसके सामने कौन खड़ा है। और गैस तभी हमें स्वॉर्डमैन दिखाई देता है जो कि हीरोइक रैंक का होता है, जिसने अपने चारों हाथों में 4 स्वॉर्ड को लिया होता है। और ये देखकर सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं अरे ये स्वॉर्ड ये तो रेयर रैंक का है और इसकी एक स्वॉर्ड की कीमत 50 डिवाइन कॉइन है ना। पर हानबून के पास 200 डिवाइन कॉइन कहां से आए, इस एक स्वॉर्ड की कीमत बहुत ज्यादा महंगी है और हानबू भी एक ऑर्फन है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं, वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसने स्वॉर्ड कहां से लिया। और वहीं जो जैंगबिन का फादर होता है वो सोच रहा होता है अरे मैं एक डेमीगॉड हूं और मैंने उतने दिनों में बस एक हीरोइक स्वॉर्डमैन को जन्म दिया अपने डिवाइन कोर रिल में, पर ये हानबू इसके पावर अभी बहुत ज्यादा ही कम है, पर इसने अभी डिवाइन कोर के हीरोइक रैंक के एक स्वॉर्डमैन को ला दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। सारे वुल्फ की सेना जल्दी जाओ और इस हीरोइक रैंक वाले को हरा दो, मैं इसे अपने कब्जे में लेना चाहता हूं। इस हानवू के डिवाइन कोर ड्रीम को मैं तबाह करने के बाद इस हीरोइक रैंक वाले व्यक्ति को अपना गुलाम बनाऊंगा और मेरी वर्ल्ड इससे और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और गाइस तभी ये जो हीरोइक रैंक का मास्टर जांग बियान होता है वो तुरंत ही अपने आंखों को खोलता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, फाइट के लिए वो रेडी हो जाता है। और तुरंत ही ये हीरोइक स्वॉर्डमैन अपना पहला स्किल द थर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लैश का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही सारे वुल्फ को काटना स्टार्ट कर देता है। फिर तभी वो अपने फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी तूफान का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं वुल्फ होते हैं वो पूरे के पूरे स्टॉर्म में घिर जाते हैं। पर तभी एक वुल्फ इस हीरोइक स्वॉर्डमैन पर अपना अटैक कर देता है फ्रीज का और इस हीरोइक स्वॉर्डमैन के पैर को फ्रीज कर देता है। पर तभी ये जो हीरोइक स्वॉर्डमैन होता है वो अपने लास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है जो कि आयरन कटिंग स्लैश होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस हीरोइक स्वॉर्डमैन के पीछे एक बहुत बड़ा घेरा खुल जाता है, एक वर्ल्ड वाइड आ जाता है और उसके बाद वो तुरंत ही सामने आने वाले सारे वुल्फ पे अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर जगह पर तबाही तबाही। फिर तभी क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो इस सीन को देखकर कहते हैं अरे ये स्वॉर्डमैन ये तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और गाइस इसी के साथ सारे वुल्फ का काम तमाम हो जाता है। फिर तभी ये जो जांगबिन का फादर होता है वो कहता है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, सारी मेरी आर्मी का तबाही हो गया, चलो ठीक है मैं अपने जनरल को भेजता हूं और इसे देखता हूं तुम कैसे संभालते हो। और गाइस इसी के साथ जनरल जो कि वुल्फ कैलवरी का जनरल होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है गाइस। पर तभी वहां पर एक टीचर आ जाते हैं गाइस, ये टीचर नहीं बल्कि प्रिंसिपल होते हैं इस कॉलेज के और कहते हैं जानबिन के फादर क्या आप अपना नियम तोड़ना चाहते हो, इस फाइट का नियम था कि कोई भी
जनरल आगे आकर सपोर्ट नहीं करेगा इस लड़ाई को, और क्या आप ऐसा करके मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? तो गाइस तभी ये जांग बिंग का फादर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं हार मानता हूं, मैं कभी भी रूल नहीं तोड़ूंगा। और गाइस इसी के साथ ये जो हीरोइक स्वॉर्डमैन होता है वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को हिलाते हुए कहता है भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। और गाइस इसी के साथ ये जो टीचर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो हमारे हीरो को देख के कहता है नॉट बैड, तुम इतने भी खराब नहीं हो। और गाइस इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहां पर ये डायरेक्टर होती है वो हमारे हीरो से कह रही होती है हान बिन, मैं बता दूं तुम्हारे पास हीरोइक स्वॉर्डमैन तो जरूर है, पर इतना बता दूं वो इनविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें भी मारा जा सकता है, तो अपने घमंड में चूर मत हो जाना, ठीक है ना? तो इस पर हमारा हीरो कहता है डायरेक्टर जू, मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे आप एक्सेप्ट करेंगी? तो इस पर डायरेक्टर जू पूछती है क्या है? तो इस पर हमारा हीरो कहता है कि मैं अपना क्लास चेंज करना चाहता हूं। तो इस पर जो क्लास टीचर होता है वो कहता है अरे हानबिन बेटा, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? मैं मानता हूं कि मैंने तुम पर पहले ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं तुम पर पूरा ध्यान दूंगा, तुम्हें जो रिसोर्सेज चाहिए कल्टीवेट करने के लिए मैं वो प्रोवाइड करूंगा, सारे चीजें तुम्हारी अच्छे से करवाऊंगा, तुम्हें अच्छे ग्रेड दूंगा, एग्जाम तुम्हारे अच्छे करवाऊंगा, प्लीज मेरी क्लास छोड़ के मत जाओ। और गाइस तभी हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं आपका क्लास छोड़ के जाना चाहता हूं, प्लीज मैम, मैं अपना क्लास चेंज करना चाहता हूं। तो इस पर डायरेक्टर जू कहती है बच्चे तुम इस तरह अपना क्लास नहीं चेंज कर सकते हो, क्लास चेंज करने के लिए भी रूल रेगुलेशन है, तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा, अगर तुम उस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम जिस क्लास में चाहे उस क्लास में जा सकते हो। तो इस पर हमारा हीरो कहता है जरूर, मैं टेस्ट को जरूर क्वालिफाई करूंगा। और तभी शानक्विन भी कहती है मैम, मैं भी अपना क्लास चेंज करना चाहती हूं। तो इस पर जो टीचर लुई होते हैं वो कहते हैं अरे बेटा शानक्विन, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तुम तो होनहार बच्ची हो यार, तुम मेरा क्लास क्यों चेंज कर रही हो? तो इस पर ये जो शानक्विन होती है वो कहती है देखिए मैं आपकी क्लास से कोई नफरत नहीं रखती हूं, मैं डिससेटिस्फाइड भी नहीं हूं, बस मैं इस क्लास में अब नहीं रहना चाहती। पर गाइस तभी उस क्लास का जो मॉनिटर होता है जांग जेलोंग जिसका नाम होता है, वो भी कहता है मैम मैं भी अपना क्लास चेंज करना चाहता हूं। और ये सुनते ही जो डायरेक्टर लुई होते हैं वो कहते हैं जांग जेलोंग तुम इस क्लास के मॉनिटर हो यार, अगर तुम छोड़ दिए तो मॉनिटर कहां जाएगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इस पर जांग जेलोंग कहता है नहीं सर, मैं इस क्लास को छोड़ना चाहता हूं, मैं भी यहां पर नहीं रहना चाहता। और तभी गाइस ये जांग जेलोंग सोचता है कि नहीं, मैं शानक्विन को अकेले उस हानवू के साथ नहीं छोड़ सकता हूं, ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरा प्यार है। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो का इनर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हीरो देख रहा होता है अपने सारे टिड्डों की आर्मी की संख्या, और जहां पर नॉर्मल टिड्डे 1 मिलियन होते हैं, जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग टिड्डे होते हैं वो भी 1 मिलियन होते हैं, और जो एक्सप्लोडिंग टिड्डे होते हैं वो 20 से 30 हजार होते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है मुझे अपने एक्सप्लोडिंग टिड्डे की जो संख्या है उसे जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। फिर तभी वहां पर हीरोइक स्वॉर्डमैन आ जाता है और कहता है मास्टर, यहां पर अभी भी कुछ वुल्फ कैलवरी छुपी हुई है जो माइंस में छुपी है और वहां जाकर हरकतें कर रही है, क्या मैं उन्हें वहां जाकर खत्म कर दूं? तो इस पर हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं, उन्हें खत्म मत करो, जल्दी से जाओ और उन्हें कैप्चर कर लो, और उन्हें पकड़कर जिंदा रखना, एक बीम टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं, जाओ जल्दी। तो इस पर ये जो हीरोइक स्वॉर्डमैन होता है वो कहता है मैं समझ गया, और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे वुल्फ कैलरी को इस हीरोइक स्वॉर्डमैन ने कैप्चर करके ला दिया होता है। फिर तभी हमारा हीरो अपने सारे लॉक्टस जो कि 1 मिलियन होती है, और सेल्फ एक्सप्लोडिंग जो लॉक्टस होते हैं 1 बिलियन, उनको सारा सेक्रीफाइस कर देता है। और जैसे ही हमारा हीरो इस पर यस करता है, वैसे ही वहां पर एक बहुत बड़ा फायर का स्टॉर्म आता है, और जितने भी लॉक्टस होते हैं यानी टिड्डे होते हैं वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि रिवार्ड के रूप में हमारे हीरो को 3 ऑप्शन मिलता है। पहला तो एक मेका जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, दूसरा जो कि गलाने वाला मशीन है जो किसी भी आयरन फोर्ज में काम कर सकती है, तीसरा एक वॉच टावर जिससे हम दूर दूर तक देख सकते हैं। फिर इन्हें देखकर हमारा हीरो कहता है मेका दे दिया ये रिवार्ड के रूप में, मेरे लॉक्टस इतने छोटे छोटे हैं, टिड्डे इतने छोटे हैं, इसे चला थोड़ी ना पाएंगे। और सेम फ्यूरेंस के साथ भी है, जो फनरेस इसने मुझे दिया है भट्टी आग की, उसका मैं क्या करूंगा, लॉक्टस उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और ये जो वॉच टावर दिया है उसका कोई यूज नहीं है, मैं आसमान में जाकर सारी चीजों को अच्छे से देख सकता हूं। अरे यार इस बार मुझे बहुत खराब आइटम मिले हैं, पर 1 मिनट रुको, जो गॉब्लिन्स को मैंने कैप्चर किया था जानबिन के वर्ल्ड से, वो उनमें से कुछ जो गॉब्लिन्स है वो अभी भी यहाँ पर हैं, उनके साथ क्या हुआ, रुको मैं देखता हूं। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो गॉड आई को इस्तेमाल करता है, जहां पर वो देखता है कि जितने ऑर्ग होते हैं, जो गॉब्लिन होते हैं, वो अपने एरिया को बना चुके होते हैं, डेवलप कर चुके होते हैं, और रोड्स बना रहे होते हैं, काफी सारी मशीनें बना रहे होते हैं। और वहीं जो ड्रॉप होते हैं वो कह रहे होते हैं गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें काम देने के लिए। और ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अरे ये तो जानबिन के द्वारा पकड़े गए जो ड्रॉप है वो है, ये इनको मैंने आदेश दिया था कि जाकर खदानों में खुदाई करो, पर इन्होंने अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाने लगा। सच में ड्रॉप्स की शक्तियां बहुत कमाल की हैं, पर जानबिन इनसे फाइट करवाता था, इसीलिए अच्छे से फाइट नहीं कर पाए। ये ड्रॉप्स जो है वो अच्छे से सारी चीजें बना सकते हैं, इसलिए मैं फ्यूनरेस बाई करूंगा इनके लिए, जो आग की भट्टी है इनसे और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बना पाएंगे। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो इस आग की
भट्टी को बाई कर लेता है और इन सारे ड्रॉप को दे देता है, जिससे कि ड्रॉप बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं गॉड आपने हमारी आशा सुन ली, हमें अच्छा अच्छा मशीन दे दिया, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज के अंदर का स्टाफ मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर सारे टीचर्स बात कर रहे होते हैं। फिर तभी ये जो टीचर लू होता है वो कहता है सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं उस हानवू से बदला लेना चाहता हूं और मैं फर्क नहीं पड़ता है कि शान क्वीन को कौन सा टेस्ट मिलता है या फिर जैंग जोलोंग को कौन सा टेस्ट मिलता है, ये जो हानवू को टेस्ट मिलना चाहिए वो हार्डेस्ट होना चाहिए, यानी सबसे खतरनाक और सबसे डिफिकल्ट होना चाहिए, जिससे कि वो इस टेस्ट को पास ना कर पाए, उसका इनर को डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं यही चाहता हूं। और ये सुनते ही सारे जो अदर टीचर होते हैं वो एग्री करते हैं और इसी के साथ हमें क्लासरूम का सीन दिखाई देता है जहां पर हमारे हीरो को टेस्ट पेपर बांटे जा रहे होते हैं, जहां पर शान क्वीन अपना एग्जामिनेशन चीज देखती है और जैंग जेलोंग भी अपना एग्जामिनेशन का चीज देखता है कि उसे क्या करना है। पर तभी हमारा हीरो अपने एग्जामिनेशन के जो टेस्ट की क्वेश्चन होते हैं उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे 10,000 सेनाओं के सामने अपने सिटी को डिफेंड करना है, वो भी लेवल 10 की डिफिकल्टी के साथ। पर ये देखकर जो डायरेक्टर जो होते हैं वो कहते हैं अरे सर हानवू को कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट नहीं मिल गया है। तो इस पर ये जो टीचर लुई होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोच समझ कर टेस्ट दिए हैं। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैम आप चिंता मत करिए, मैं इस टेस्ट को संभाल लूंगा और मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। फिर तभी वहां पर ये जो सैन क्वीन होती है वो आ जाती है और कहती है हानवू इतने घमंडी मत बनो, अभी भी अगर तुम मेरे स्लेव बनते हो तो मैं तुम्हें सब चीजें से बचा लूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी, बताओ क्या तुम्हारा इरादा बदला। तो इस पर हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं तुम्हारे इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मेरा इरादा जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा और मैं दिखा दूंगा सबको। और वहीं जो जैंग जेलोंग होता है वो सोच रहा होता है कि बच्चे तुमने ये डिसीजन लेके बहुत गलती कर दी, अब तुम्हें असली मजे का पता चलेगा। और गाइस इसी के साथ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जहां पर 10,000 सेना गॉब्लिन्स की जो कि रेड गॉब्लिन्स होते हैं वो अटैक करते हैं हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड पे। और वहीं ये जो डायरेक्टर लू होते हैं, टीचर लू होते हैं, वो कहते हैं हानवू तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत गलती कर दी। स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं कि अरे इस हानवू को डायरेक्टर लू के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था, देखो अब इसकी हालत पतली हो रही है, बहुत दिक्कत में पड़ गया है। और वहीं जो डायरेक्टर जू होती है वो कहती है हानवू ये तुमने क्या कर दिया, पर मैं भगवान से मनाती हूँ कि तुम इस फाइट से निकल पाओ, तुम जीत पाओ। और तभी हमारा हीरो कहता है कि डायरेक्टर लू आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो तुरंत ही अपने जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग लॉक्टस होते हैं उनसे इन रेड गॉब्लिन्स पे अटैक करवा देता है। पर जैसे ही लॉक्टस रेड गॉब्लिन पे अटैक करते हैं उनका कुछ नहीं होता है, उनके ऊपर थोड़ा सा बस बर्न भी नहीं आता। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे ये क्या हो रहा है। फिर तभी ये जो रेड गॉब्लिन्स होते हैं वो सारे लॉक्टस को वापस फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे हीरो के पीछे सारे लॉक्टस ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो कहता है लगता है ये जो नॉर्मल लॉक्टस है वो कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, तो ठीक है सेल्फ एक्सप्लोडिंग लॉक्टस अटैक करो। और सभी तुरंत ही अटैक करने लगते हैं जो सेल्फ एक्सप्लोडिंग लॉक्टस होते हैं और वहां पर ब्लास्ट होने लगता है, जिससे कि पहले तो 400 गॉब्लिन्स की काम तमाम हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ शान क्वीन और जैंग जेलोंग अपने सारे मिशंस को कंप्लीट करके वापस आ चुके होते हैं। और ये देखकर टीचर कहती है बेशक इससे साबित होता है कि हानवू का जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा हार्डर मिला है, टीचर आपने अच्छा नहीं किया। और तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो लगातार अटैक कर रहा होता है और 4000 गॉब्लिन को काम तमाम कर चुका होता है। और तभी वो सारे गॉब्लिन्स हमारे हीरो के जो डिवाइन कोर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये देखकर डायरेक्टर जू हमारे हीरो से कहती है हानवू तुम इस मैच को छोड़ सकते हो, तुम इस टेस्ट को हार मान सकते हो और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में आने वाले सारी दिक्कतों को हटा दूंगी। तो इस पर हमारा हीरो कहता है नहीं मैम एक बार मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ, मैं मान गया और अब से मैं इन सारी चीजों को हरा दूंगा, सारे गॉब्लिन्स को हरा कर ही मानूंगा। और मैं बता दूं मैंने अभी हार नहीं मानी है। और गाइस इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो हीरोइक स्वॉर्डमैन होता है वो तुरंत ही सारे आते हुए गॉब्लिन्स को चीर फाड़ रहा होता है अपने पियर्सिंग स्लैश से। पर तभी गाइस ये जो रेड गॉब्लिन्स होते हैं वो तुरंत ही अपने फायर से अटैक कर देते हैं इस हीरोइक वाले स्वॉर्डमैन पर और ये खड़ा खड़ा इन सारे अटैक को झेल रहा होता है। और तभी टीचर लुई कहते हैं कि देखो ये हीरोइक स्वॉर्डमैन तो है पर ये हमेशा के लिए इनविजिबल तो हो नहीं सकता है, ये ताकतवर नहीं है और इस तरह ये अटैक जैसे हो रहा है वैसे इसका काम खत्म हो जाएगा। पर गाइस तभी ये क्या हमें ग्रीन ऑर्ग दिखाए जा रहे होते हैं जो ड्राफ्ट होते हैं जिन्होंने हमारे हीरो को अपना गॉड माना होता है, वो दिखाए जा रहे होते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं हमारे गॉड की रक्षा करो, प्रोटेक्ट द गॉड। और गाइस इसी के साथ सारे ही अपने एक्स को लेकर सारे अटैक कर देते हैं रेड गॉब्लिन्स पर और मारना फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी स्टूडेंट भी ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होकर कहते हैं अरे ये जो ऑर्ग हैं ड्राफ्ट है ये सब तो जानबीन की आर्मी थी ना, इसने जानबीन की आर्मी को टर्न करके अपना आर्मी बना दिया, वाह ये हानवू बहुत ज्यादा ही कमाल का है, ये तो अब टॉप 10 में जो टॉप 10 डिवाइन गॉड्स हैं उसमें आ गया है। और गाइस इसी के साथ सारे गॉब्लिन्स का काम तमाम हो जाता है। और तभी हमारा हीरो कहता है वाह मैंने
मैंने कर दिखाया, मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। सारे स्टूडेंट भी हमारे हीरो के लिए चीयर कर रहे होते हैं, पर वहीं जो टीचर लू होता है वो अपने आप पे बहुत ज्यादा ही शेम खा रहा होता है। फिर तभी ये जो दूसरे टीचर्स होते हैं वो जांग जैलोंग को, क्वीन शेंग को और हमारे हीरो को अपने क्लास में आने का इन्विटेशन देते हैं कि मेरे क्लास में आ जाओ, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। सारे टीचर एकदम तुरंत ही एकदम जल्दीबाजी के साथ ही हमारे हीरो और सबको रिक्रूट करने के लिए पहुंच जाते हैं। पर तभी हमारा हीरो पूछता है कि मैडम, मेरा जो ये टेस्ट था उसकी डिफिकल्टी इतनी हाई क्यों थी, ये इतना डिफिकल्ट क्यों था? तो इस पर ये जो डायरेक्टर जू होती है वो कहती है ये डिफिकल्टी जो क्लास के टीचर्स होते हैं उनसे मिलाकर वोटिंग करवा के देखी जाती है कि किस स्टूडेंट को कौन सी डिफिकल्टी देनी है। और गाइस तभी हमारा हीरो उनकी लिस्ट मांगता है कि किस किस जो टीचर है उसने वोट किया था और जिन जिन टीचर ने वोट किया है उनकी क्लास में हमारा हीरो नहीं जाएगा। ये देखकर जो दूसरे टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही पछता रहे होते हैं कि उन्होंने वोट किया। पर तभी हमारा हीरो उन लिस्ट में एक ऐसे व्यक्ति का नाम देखता है जिसने इसमें हमारे हीरो की तरफ वोट किया होता है और वो पूछता है कि सर आपने मेरे लिए वोट किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो बताइए अगर मैं आपकी क्लास में ज्वाइन हो जाऊं तो आप कौन कौन सा चीज मुझे देंगे और मुझे कैसे सपोर्ट करेंगे? तो इस पर एक टीचर कहता है कि हानवू, तुम्हारी जो ड्राफ्ट की आर्मी है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अगर तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करते हो तो मेरे पास 10,000 ड्राफ्ट की आर्मी है जो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं और इससे तुम्हारा जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जो इनर कोल्ड का वर्ल्ड है वो और ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। फिर तभी जो ताइवान नाम के एक टीचर होते हैं वो कहते हैं कि अगर हानवू तुम मेरे क्लास में ज्वाइन होते हो तो मेरे पास ऐसे स्किल्स हैं जो तुम्हारे टिड्डे की आर्मी को और ज्यादा ही ताकतवर बना सकती है, बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनाएंगी और तुम्हारे जो वर्ल्ड है इनर वर्ल्ड उसे कल्टीवेट करने में भी मदद करेंगी। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है मैडम मैं ताइवान सर की क्लास में जाना चाहता हूं। तो ये सुनते ही जैंग ज़ोइफान भी कहता है मैं भी जाना चाहता हूं और वहीं शैन क्विन भी कहती है मैं भी जाना चाहती हूं। और गाइस ये सुनते ही हमारे जो ताइवान टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अरे वाह, अब मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये तीनों बेस्ट स्टूडेंट हैं। और गाइस तभी हमारा जो ताइवान टीचर होता है वो तुरंत ही 3 कार्ड निकालता है और तीनों स्टूडेंट को दे देता है, जिसमें से जो कार्ड हमारे हीरो को मिलता है उसमें हमारे हीरो की जो लोक्टस आर्मी होती है, जो टिड्डो की आर्मी होती है, उसे 1 साल के अंदर दुगना 1 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और हमारे हीरो का जो इंटरनल कोर का एरिया है, जो इनर वर्ल्ड है, उसे भी कई गुना लाख गुना स्क्वायर फीट में बढ़ाया जा सकता है इस कार्ड का यूज करके। और ये सुनते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज होकर खुश होने लगता है कि ये परफेक्ट कार्ड है मेरे लिए। और गाइस इसके साथ हमारा हीरो अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है जहां पर वो अपने बचे कुचे सेनाओं के बारे में देखता है, जहां पर लोक्टस आर्मी बस 355 बच चुकी होती है और जो ब्लास्टिंग लोक्टस भी होते हैं वो भी बहुत कम बचे होते हैं। पर तभी इनके जो ड्राफ्ट की आर्मी होती है जो कि रिफाइनरी और फोर्जिंग का काम करते हैं, उन वो इवॉल्व होकर रेड ड्राफ्ट में बदल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं, हीरोइक रैंक के होते हैं। और तभी हमारा हीरो ये देखते ही तुरंत भागता है रेड डॉव को देखने के लिए जो कि इवॉल्व हो चुके होते हैं और बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुके होते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो खुश हो रहा होता है कि अरे अगर मैंने इसे कंट्रोल कर लिया और अपनी लोक्टस फैमिली में ले लिया तब तो मेरा ये जो डिवाइन रिल्म है वो और ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगा। और गाइस ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो फिर से डिसीजन लेता है और अपने जो बाकी के बचे हुए लोक्टस होते हैं उन्हें भी सेक्रीफाइस करने का सोच लेता है और तुरंत ही वो सारे लोक्टस को एक बार फिर से सेक्रीफाइस कर देता है। और इसके बदले में हमारे हीरो को 3 रिवार्ड दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है कि आपके जो टिड्डे हैं वो ऑटोमेटिक ही ग्लूटनी में बदल जाएंगे, वो बहुत ज्यादा ही भूखे हो जाएंगे, वो खाना खाने लगेंगे, कोई भी चीज को वो खा सकते हैं और उससे वो सेल्फ इवॉल्व हो सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन, आपकी जो हीरोइक सेना है उसको आप एडवांस लेवल में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक के लिए किया जा सकता है। और तीसरी, आपको कुछ डिवाइन स्टेट्स दिए जाएंगे, आपकी रिल्म को पावरफुल बनाया जाएगा। और गाइस ये देखते ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं, पर यार मैं इन ग्लूटनी वाले जो टिड्डे हैं उनका क्या करूंगा, ये इलाइट में चेंज तो हो जाएंगे पर मैं इन सारे लोगों को कंट्रोल कैसे करूंगा, और ये जो हीरोइक रैंक वाले हैं उन्हें ये एडवांस करके ट्रांजैक्शन रैंक में चेंज कर देगा, पर इसका भी कोई मतलब नहीं है। बचा ये तीसरा ऑप्शन जो कि एक डिवाइन रिल्म का स्टेट्स है, ये 1 मिलियन डिवाइन कॉइन के बराबर है, ये बहुत ज्यादा है। पर गाइस हमारा हीरो फिर भी इन तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसे अपने लोक्टस की जो आर्मी होती है, जो मेन फोर्स होता है उसका, उसे अपग्रेड करना होता है। और फिर गाइस इसी के साथ 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये जो लोक्टस की लाइफ फॉर्म होती है वो इलाइट लोक्टस में चेंज हो जाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिन्हें देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अरे ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग जो टिड्डे हैं वो इतने बड़े हो गए, अगर सोचो इनसे अगर मैं किसी पर बमबारी करवाता हूं तो कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। और गाइस इसी के साथ फिर से हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर शैन क्वीन हमारे हीरो से कह रही होती है कि एक बार फिर से सोच लो, मेरे गुलाम बन जाओ, तुम समझ भी रहे हो तुम्हारी जो लोक्टस की आर्मी है, जो टिड्डो की आर्मी है, वो ताकतवर तो है पर फिर भी वो इतना ताकतवर नहीं जितना तुम सोच रहे हो, तुम इन्हें जितना भी ग्रो करो ये उतने से ग्रो नहीं हो पाएंगे, प्लीज मेरे स्लेव बन जाओ और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए ख्याल रखूंगी। तो इस पर हमारा हीरो फिर से इसके
ऑफर को नकार देता है। पर वहीं जैंग जोफैन जो कि बैठकर ये सब सुन रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ही अंदर गुस्सा रहा होता है और कह रहा होता है, सरे हानवू, तू मेरे प्यार को चुराना चाहता है, ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर तभी गाइस हर साल एग्जाम तो होते ही हैं, वैसे ही इस क्लास का भी एग्जाम स्टार्ट होता है, जहां पर टीचर ताइवान कह रहे होते हैं कि देखो बच्चों, आप लोग का एग्जाम आ गया है और ये एग्जाम बहुत ज्यादा ही कठिन होने वाला है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एग्जाम में अपना अच्छा करोगे और फुल रिजल्ट दोगे। सबको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए जाएंगे, डिवाइन रेलिक दिए जाएंगे, और जितना अच्छा लोग करेगा अपने टेस्ट में उतना अच्छा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। और गाइस इसी के साथ हमें टेस्ट का दिखाया जाता है कि टेस्ट है क्या, और वहीं लिखा होता है कि देखिए टेस्ट 2 ग्रुप में बटा हुआ है। पहले ग्रुप में आपके हर एक बच्चे के रिल्म में बहुत सारे जो अटैक करेंगे मॉन्स्टर्स, उनसे आपको लड़ना है और काफी सारे वेव को आपको झेलना है। जितना वेव आप झेलेंगे उतना ही आप पावरफुल बनते जाएंगे। आपको पहले वेव के लिए, हर एक वेव के लिए 1 पॉइंट दिया जाएगा, और जितना वेव आप झेलेंगे उतने का आपको पॉइंट दिया जाएगा। फिर तभी अगर आप इस वेव को नहीं झेल पाते हैं तो आप एलिमिनेट करेंगे और वहीं पर आपका टेस्ट रिजल्ट ओके हो जाएगा। पर अगर जो व्यक्ति अगर आगे गया और ज्यादा ही टेस्ट को लिया, ज्यादा स्टेजेस को पार किया, वो नंबर 1 रैंकिंग पे आएगा, और जो नंबर 1 रैंकिंग पे आएगा उसे अच्छे अच्छे रिवार्ड दिए जाएंगे। फिर तभी गाइस रिवार्ड दिखाया जाता है कि आखिर इसके रिवार्ड क्या है, जहां पर टॉप 100 को रिवार्ड में रेलिक दिया जा रहा होता है, टॉप 15 को भी रेलिक दिया जा रहा होता है, पर जो टॉप 1 में आएगा, जो पहले रैंक में आएगा, जिसने सबसे ज्यादा स्टेजों को क्लियर किया होगा, उसे एक डिवाइन पॉइंट दिया जाएगा। तो गाइस डिवाइन पॉइंट बहुत ज्यादा ही रेयर होता है, क्योंकि डिवाइन पॉइंट सबको नहीं मिलता है। और ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है, इन रिवार्ड के लिए मैं जरूर लड़ाई करूंगा। और तभी टीचर कहते हैं, चलो ये एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ हमारा हीरो अपने इनर कोर रिल में ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर एग्जाम की स्टार्टिंग होती है। और हमारा हीरो अपने पूरे फौज को तैयार करके, जिसमें रेड ड्राफ्ट होते हैं और लोक्टस की आर्मी होती है, वो सब तैयार होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां पर पहले वेव में ब्लड पपेट लिजर्ड आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। इन पर कोई भी सेल्फ एक्सप्लोडिंग जो अटैक होता है वो काम नहीं करता है, पर इनकी जो रफ्तार है आगे बढ़ने की वो बहुत ज्यादा ही स्लो होती है, जो हमारे लिए हीरो के लिए एक एडवांटेज है। और इसी के साथ हमारा हीरो कहता है, 50,000 लॉक्टस एक्सप्लोडिंग अटैक करो, और सारे लॉक्टस जो टिड्डे होते हैं वो अटैक करने लगते हैं। और गाइस इन सारे अटैक के साथ ये ब्लड पपेट जो लिजर्ड होते हैं उनका काम तमाम हो जाता है। और तभी हमारा हीरो ये देखकर कहता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल का था, इनका जो मीट है वो मेरे टिड्डों के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा, जाओ टिड्डो फीस्ट करो। और गाइस इसी के साथ सारे टिड्डे उन सभी ब्लड पपेट लिजर्ड का खाने लगते हैं, शरीर चबाने लगते हैं और उनको साफ कर देते हैं। पर वहीं क्लास में लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, वहां पर सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट का लड़ाई देख रहे होते हैं, जिनमें वो कह रहे होते हैं, अरे यार मेरा 20 स्टूडेंट हार गए, मेरे आधा स्टूडेंट खत्म हो गए, और मेरे कितने सारे स्टूडेंट पहले ही हार मान चुके हैं। पर वहीं जो टीचर ताइवान होते हैं वो हमारे हीरो हानवू को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से इन सारे ब्लड पेपर लिजर्ड को खत्म कर चुका होता है और सारे स्टूडेंट को अच्छे से पार कर रहा होता है। ये देखकर टीचर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह तुम सच में बहुत कमाल के हो मेरे स्टूडेंट हानवू। और दूसरे टीचर भी हमारे हीरो की बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं। फिर तभी ये देखकर जो टीचर लुई होते हैं वो कहते हैं, ये लोक्टस उतने भी ताकतवर नहीं है, ये तो बस अपने लक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लक से हानवू जीता है। तो इस पर टीचर ताइवान कहते हैं कि लक भी एक प्रकार की ताकत होती है। तो इस पर टीचर ताइवान गुस्सा जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने स्टूडेंट पे इतना ज्यादा भरोसा है तो चलो एक बेट लगाते हैं, अगर तुम्हारे स्टूडेंट जीत गया और टॉप 1 में आ गया तो मैं अपने 5 डिवाइन पॉइंट को तुम्हें दे दूंगा, और अगर हार गया तुम्हारा स्टूडेंट तो तुम मुझे 5 डिवाइन पॉइंट दोगे, क्यों बताओ तुम करोगे? तो इस पर टीचर ताइवान मान जाते हैं और ये बेट लग जाती है यहाँ पर। और गाइस इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है, जहां पर 300 स्टूडेंट में से 130 स्टूडेंट बचे होते हैं, बाकी के 170 स्टूडेंट एलिमिनेट हो चुके होते हैं। और इसी के साथ रैंकिंग टेस्ट यानी दूसरा स्टेज स्टार्ट हो चुका होता है, जहां पर पहले वेव में स्केलेटन की आर्मी आ रही होती है, जिसे देखकर टीचर सब कहते हैं, अरे स्केलेटन्स ये तो बहुत ज्यादा ही आसान मैच हो गया, इसे तो स्टूडेंट बहुत जल्दी हरा देंगे। फिर तभी हमें हानवू दिखाया जाता है, हमारा हीरो, जहां पर ये स्केलेटन आर्मी उसके जगह पर अटैक कर रही होती है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है, क्या ये एग्जाम मेरे साथ मजाक कर रहा है? मेरे इतने ज्यादा जो लॉक्टस की आर्मी है, जो मेरे बच्चे हैं वो भूखे हैं और इतना कम स्केलेटन्स आ रहे हैं, ये इनका पेट कैसे भरेगा? जाओ सेल्फ एक्सप्लोडिंग लॉक्टस इन सबको चबा जाओ। और गाइस इसी के साथ सभी को इन स्केलेटन्स को लॉक्टस खाने लगते हैं। और इसी के साथ 3 घंटे बीत जाते हैं, जहां पर वेव्स आ रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं। और इसी के साथ वेव तीसरा आता है, जहां पर सेल्फ एक्सप्लोडिंग जो लॉक्टस होते हैं वो फिर से धमाका करने लगते हैं। और वहीं जो रेड ड्राफ्ट होते हैं वो सारे मोल्टन में से लावा को फेंकने लगते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी रास्ता जो होता है, जो वैली होती है वो लावा से भर जाती है। और जो स्केलेटन्स होते हैं वो जैसे ही वहां से गुजरते हैं, उनकी जो हड्डियां कंकाल होते हैं वो गल के पिघल जाते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है, इस वैली को ये स्केलेटन्स पार नहीं कर पाएंगे, क्यों है नो मैं जीनियस। और वहीं जो टीचर्स होते हैं ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, अरे ये जो हानवू है ये तो एक जीनियस है। तो इस पर टीचर ताइवान कहते हैं, ऐसा तो होगा ही ना, ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट
स्टूडेंट को मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। पर तभी ये जो टीचर लुई होता है वो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मेरा स्टूडेंट जैंग ज़ेरोंग का वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो गाइस हमें उसकी सेना यानी गॉब्लिन्स की सेना दिखाई जाती है जो कि बहुत अच्छे से लड़ रही होती है और 10वां वेव पार कर चुकी होती है। पर गाइस तभी टीचर्स कहते हैं अरे शांस क्वीन का जो एरिया है, जो उसका डिवाइन रियल में वो तो देखो। और गाइस इसी के साथ हमें एंशिएंट ट्री और बहुत सारे लाइटिंग बर्ड्स की आर्मी दिखाई जाती है जो कि शांस क्वीन की होती है। और ये देखकर सारे टीचर कहते हैं कि अरे इसकी फैमिली बहुत ज्यादा ही अमीर है, ये सच में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर खर्च किए हुए हैं और इसकी जो इनर वर्ल्ड है उसे बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना दिए हैं। और गाइस इसी के साथ मात्र 30 स्टूडेंट बचे होते हैं 10वें वेव के बाद। पर तभी वहां पर एक हीरोइक रैंक का मॉन्स्टर आ जाता है जो कि खुद एक स्केलेटन होता है। इसका नाम बोन कलेक्टर होता है और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। और गाइस तभी ये बोन कलेक्टर जितने भी आर्मीज इसके खत्म हुए होते हैं उन सारे बोन्स को कलेक्ट करता है और उनसे एक बहुत बड़े बड़े बोन्स बनाने लगता है, यानी बहुत बड़ा एक स्केलेटन बना देता है और कहता है अटैक। और गाइस इसी के साथ बड़ा सा जो बोन होता है, जो स्केलेटन होती है, वो अटैक करने लगते हैं सभी के रिल में। और ये देखकर सारे टीचर्स कहते हैं अरे अभी इस स्टेज को स्टार्ट हुए सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट एलिमिनेट हो गए। पर गाइस तभी ये टीचर जो लुई होता है वो कहता है अरे सभी के रिल में इतने बड़े बड़े बोन स्केलेटन है, पर ये जो हानवू है इसके जो रिल में है उसमें इतना छोटा बोन कलेक्टर क्यों है। तो इस पर ये जो ताइवान टीचर होते हैं वो कहते हैं वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो हीरो हानवू है उसके वर्ल्ड में जो भी बोन आ रहा था उसे लॉक्टस पहले ही खा जा रहे थे, इसीलिए बोन कलेक्टर कोई भी बोन को कलेक्ट नहीं कर पाया और उसकी वजह से इतना छोटा बोन कलेक्टर का जो स्कल है वो बना है। और गाइस हमें ये स्केलेटन दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत छोटा होता है। और तभी ये जो हीरोइक रैंक का हीरो होता है जिसका नाम जैंग डियान होता है वो तुरंत ही जाकर इस बोन को चीर देता है जिससे कि हमारा हीरो आराम से 11th स्टेज को पार कर लेता है। तो ये देखते ही जो टीचर लुई होते हैं वो कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जरूरी हानवू ने चीटिंग की होगी, ये जरूर चीटिंग कर रहा होगा। तो इस पर टीचर ताइवान कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ है, दिखाओ अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो इस पर मिस्टर लुई कहते हैं तुम जरूरी उसका साथ दे रहे हो, मैं जरूर जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट में तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो इस पर डायरेक्टर जू कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई टीचरों पर शक करने की, क्या आप डायरेक्टर को कम समझ रही हैं, प्रिंसिपल ने जांच कर ये टेस्ट बनाया है। तो इस पर टीचर लुई जो होते हैं वो घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूं। और गाइस इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। पर तभी हमें इनर वर्ल्ड दिखाया जाता है ज़ांग ज़ेंटियान का, जहां पर वो बोन स्केलेटन से हार चुका होता है और कहता है अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूं, मैं हार मान रहा हूं। और वो अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है। ये देखकर टीचर ताइवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा स्टूडेंट एलिमिनेट हो गया है और मैं जीत गया हूं, तो चलो मुझे 5 डिवाइन पॉइंट जो तुमने वादा किया था वो दो। तो इस पर टीचर लुई 5 पॉइंट दे देते हैं और कहते हैं कि याद रखना मैं एक दिन इसे वापस जरूर लूंगा। और गाइस इसी के साथ सिर्फ 3 स्टूडेंट बचे होते हैं टॉप 3 में, जहां पर हानवू, क्वीन शैंग और नियांग जैंग बचा होता है जो कि एक स्टूडेंट होता है। और वहीं पर क्वीन से भी हार मान लेती है और निंग जैंगफाई भी हार मान लेता है और बचते हैं बस हमारा हीरो। और ये देखकर ये जो डायरेक्टर जू होती है वो कहती है अरे वाह हानवू अब ये पहले रैंक पे आ चुका है, बस यही स्टूडेंट बचा हुआ है। और गाइस इसी के साथ हमें 12th वेव दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो अपने एक्सप्लोडिंग लॉक्टस को भेज रहा होता है कि अटैक करो सभी पर। और वहीं गाइस जो बोन स्केलेटन होते हैं वो हार मान रहे होते हैं। हीरोइक स्वॉर्डमैन ज़ांग डियान भी इन सबसे अच्छे से लड़ रहा होता है। और इसी के साथ लड़ते लड़ते हमारा हीरो 20th स्टेज को पार कर जाता है और अब 21th स्टेज आने वाला होता है, यानी 21वां स्टेज स्टार्ट होने वाला होता है। और इसी के साथ बॉस मॉन्स्टर अपीयर होती है जो कि एक ब्लड क्वीन होती है जो कि स्केलेटन की रानी होती है और वो आ जाती है हमारे हीरो के सामने। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। ये देखकर जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग मॉन्स्टर है, ये तो स्केलेटन ओवरलॉर्ड है। और गाइस ये देखकर हमारा हीरो भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग मॉन्स्टर है, इससे मैं नहीं लड़ सकता हूं, इसलिए मैं क्विट कर रहा हूं, मैं अब आगे नहीं लड़ूंगा। पर गाइस तभी ये देखते ही ये जो स्केलेटन ओवरलॉर्ड रानी होती है वो तुरंत कहती है नहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे हारना है, रुक जाओ। क्योंकि गाइस इसको हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड में जाना होता है, पर उसे ये जो गेट होती है वो वापस खींचने लगती है क्योंकि हमारे हीरो ने क्विट कर दिया होता है। पर ये चिल्ला रही होती है और रॉर कर रही होती है कि इसे वापस नहीं जाना है, इसे यहीं पर सेटल होना था हार कर। पर तभी ये अपने बोन में से एक बोन निकाल लेती है और तुरंत ही हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड में फेंक कर ब्लास्ट कर देती है ताकि इसके जो एसेंस है वहां पर रह जाए। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है रियल वर्ल्ड में और उसी पर हमें रैंकिंग दिखाई जाती है जहां पर हमारा हीरो पहले रैंक पे होता है, क्वीन शैंग दूसरे रैंक पे होती है और नियांग 10 तीसरे रैंक पे होता है। ये देखकर जो टीचर लुई होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्साने लगते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया हानवू, तुम कैसा इतना अच्छा कर सकते हो। सारे स्टूडेंट भी कह रहे होते हैं अरे यार मुझे अच्छा करना चाहिए था, नहीं मैं नहीं देख सकता हूं। और गाइस इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर हमारा हीरो पहला नंबर पे होता है, कांग्रेचुलेशन हमारे हीरो को। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो को 2 घंटे बाद बहुत सारे रिवार्ड दिखाए जा रहे होते हैं जो कि अनगिनत होते हैं गाइस। तो गाइस मैं हर एक कार्ड को बताने वाला नहीं हूं, आप खुद
पढ़ लीजिए। और गाइस इतने सारे कार्ड हमारे हीरो को रिवार्ड के रूप में दिए जा रहे होते हैं, पर इनमें से हमारे हीरो को 2 या 3 ही चुनने को मिलते हैं। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि कौन सा कार्ड इन सब में से मेरे डिवाइन कोर रिल्म के लिए अच्छा होगा। तो इस पर जो टीचर ताइवान होते हैं वो कहते हैं कि हानवू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन कार्ड में से सबसे अच्छा कार्ड चुनने को। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो क्लास में आता है, जहां पर टीचर जो होते हैं वो हमारे हीरो को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हानवू तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें खुद की तरफ से एक रिवार्ड देना चाहता हूं। इतना ही नहीं, तुम टॉप 1 में आए हो, इसलिए तुम कोई भी रिवार्ड जो कि हायर क्लास के हैं वो चुन सकते हो। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो के सामने बहुत सारे रिवार्ड आ जाते हैं, जिसमें जाइंट फेस्ट, माउंटेन ऑफ लाइफ और बहुत सारे रिवार्ड होते हैं, जिसमें हमारा हीरो माउंटेन ऑफ लाइफ को चुनता है। ये देखकर ये जो टीचर ताइवान होते हैं वो सोचने लगते हैं ये लड़का ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये मूर्ख बिल्कुल नहीं है, ये अपने रिवार्ड को सोच समझ के इसलिए चुन रहा है क्योंकि इसे अपने लैंड को कल्टीवेट करना है और अच्छा से अच्छा डिवाइन को ड्रीम को बनाना है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो क्लास में बैठा होता है, जहां पर उसको रिवार्ड के रूप में 1 पॉइंट डिविनिटी की मिली होती है। तो गाइस ये सबको नहीं मिलती है, ये डिविनिटी बहुत खास है। और वहीं पर एक स्टूडेंट आता है और कहता है हानवू हानवू क्या तुम ये डिविनिटी के 1 पॉइंट मुझे दे सकते हो? मेरे जो घर में एक दादा है मेरे, वो ट्रू गॉड बनने वाले हैं और उनको इस डिविनिटी की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। अगर तुम ये दोगे तो मैं तुम्हें 100 मिलियन जो कि डिवाइन कॉइन देने के लिए तैयार हूं। तो गाइस इस पर हमारा हीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं नहीं सेल करूंगा, ये डिविनिटी मैं अपने लिए रखा हूं, मैं इसे अपने लिए यूज करूंगा। तो इस पर ये जो लड़का होता है वो कहता है अरे हानवू प्लीज मान जाओ ना, अच्छा अच्छा ठीक है 1.2 मिलियन डिवाइन कॉइन मैं देने के लिए तैयार हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, प्लीज मान जाओ। तो ये गाइस ये सुनते ही ऑफर बड़ा अच्छा लगता है हमारे हीरो को और सोचता है कि इससे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकता हूं और अपने लैंड को और अच्छा बना सकता हूं, इसलिए हमारा हीरो ओके कर देता है। पर तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि हानवू जो तुमने डिविनिटी पॉइंट लिया हुआ है, जो तुम्हारे पास 1 पॉइंट है वो मुझे दे दो। और गाइस ये मैसेज शान क्वीन का होता है, जिसके दादाजी भी डिविनिटी को प्राप्त कर चुके होते हैं, पर इसके अंकल को डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए एक डिवाइन पॉइंट चाहिए होता है और इसके लिए जो शान क्वीन है वो 1.5 मिलियन जो कि डिविनिटी पॉइंट पे करने को तैयार होती है। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि दाल में कुछ तो काला है, ये सब डिविनिटी क्यों मांग रहे हैं। तो इस पर शान क्वीन बताती है हमारे हीरो को कि देखो कोई भी अगर दूसरा गॉड अपने दूसरे गॉड को डिविनिटी पॉइंट देता है अपनी, तो ये उसकी शक्तियां होती है उसमें जरूर मिक्सचर होता है और ये मिक्सचर शक्तियां दूसरे गॉड के पास जाने पर थोड़ी खराब होती हैं, उनसे अच्छे से पावर नहीं निकल पाता है। पर जो तुम्हारे पास डिविनिटी है ये तुम्हें रिजल्ट के रूप में मिला है, टेस्ट की रिवार्ड है, ये किसी गॉड ने तुम्हें नहीं दिया है, ये तुमने खुद प्राप्त किया है और ये बहुत ज्यादा ही प्योर होता है। तो गाइस सुनते ही हमारा हीरो समझ जाता है और फिर इस जो लड़का होता है बगल में जो हमारे हीरो से बार्गेन करने की कोशिश कर रहा होता है उसे हमारा हीरो मना कर देता है। और ये सुनकर ये जो लड़का होता है वो कहता है कि बच्चे तुम हानवू बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हो ना, इसका फल तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। और गाइस इसी के साथ शान क्वीन से ये डील कर लेता है और इसके बाद हमारा हीरो कहता है मैं बहुत ज्यादा ही अमीर हो चुका हूं, वाह। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो डिवाइन कोल्ड ड्रीम में जाता है अपने, जहां पर वो सारे रिवार्ड को सभी को बांट रहा होता है, जहां पर वो एक वार हैमर को ड्राफ्ट को दे देता है और एक फूल जो कि मणि के टाइप की होती है वो एक रेड गॉब्लिन को देता है, जिससे कि रेड गॉब्लिन आगे चल के हीरोइक रैंक का हो जाएगा। और जो फाउंटेन ऑफ लाइफ होती है उसे भी हमारा हीरो डेजर्टेड एरिया में लगा देता है, जिससे वहां पर जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा ही ग्रो कर जाएगी और जो डिजर्ट लैंड है वो हरियाली से भर जाए। सो गाइस पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि हमारा हीरो जो भी रिवार्ड पाया होता है उन्हें वो अपने वर्ल्ड में स्थापित कर रहा होता है, सभी रिवार्ड्स को बांट रहा होता है, हर जगह पर नए नए चीजों को डाल रहा होता है। अब आगे तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने सारे रिवार्ड में से एक रिवार्ड को पॉइजन बेड को यानी पॉइजन मणि को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीचर ताइवान ने मुझे इस मणि को चुनने को क्यों कहा, आखिर इस पॉइजन बेड से मैं ऐसा क्या प्राप्त कर लूंगा। तो गाइस ये पॉइजन बेड हमारे हीरो को विजय के रूप में एक रिवार्ड के रूप में मिला होता है और तभी हमारे हीरो के मोबाइल पर इस टीचर ताइवान का कॉल आता है और ये देखकर हमारा हीरो कहता है कि नाम लो और शैतान हाजिर। फिर तभी टीचर ताइवान कहते हैं हेलो मेरे बच्चे कैसे हो तुम। तो इस पर हमारा हीरो कहता है मैं तो अच्छा हूं, पर ये बताइए आप मुझसे बात क्यों करना चाहते थे। तो इस पर टीचर कहता है अरे तुम्हें पता है आज एक बड़ा बढ़िया चीज हुआ, आज जब तुम फाइटिंग कर रहे थे ना, लेवल्स को पार कर रहे थे, तो मैंने टीचर लू से बेट लगाई थी तुम्हारे और उनके स्टूडेंट में कि कौन जीतेगा और कौन नंबर 1 पे आएगा, और मैं जीत गया और उसके रिवार्ड के रूप में मुझे उन्होंने 5 डिवाइन पॉइंट दिए हैं। तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है और इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं क्योंकि
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उस रिवार्ड का थोड़ा हिस्सा शेयर करना चाहता हूं। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, एक पॉइंट डिविनिटी पॉइंट, इसका असली दाम 150 मिलियन डिवाइन कॉइन है। तुम तो ये जानते ही हो कि ये है क्या, मुझे इसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। और दूसरा, ये डिमोनिक एग जो कि पॉइजन सेक्ट के मास्टर का है। जब मैं एक युद्ध लड़ रहा था पॉइजन सेक्ट के मास्टर से, तो मैं उस युद्ध में जीत गया था और उसके रिवार्ड के रूप में मुझे ये जो फेटिस देख रहे हो ना, अंडा, ये अंडा मिला था जो कि पॉइजन लॉर्ड का है। और ये अंडा इस समय तो डेड है, पर इस अंडे में बहुत ज्यादा ही छुपी हुई डिमोनिक शक्तियां हैं। ये डेली के डेली बहुत सारे डिमोनिक रस को अपने अंदर से निकाल सकता है, बहुत सारे डिमोनिक अंडे को जन्म दे सकता है। और अगर वो अंडे तुम्हारे इंसेक्ट खाएंगे तो उनके अंदर डिमोनिक पावर्स आ जाएंगी और तुम्हारे एक इंसेक्ट जो है वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। जब तुमने मेरी क्लास ज्वाइन की थी तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे टिड्डो की आर्मी को बहुत ज्यादा ही पावरफुल बना दूंगा, और यही एक तरीका है तुम्हारे टिड्डो की आर्मी को सबसे पावरफुल बनाने का। तो इसमें हमारा हीरो सोचने लगता है कि जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तो मेरे साथ जो टीचर्स थे वो मुझसे नफरत करते थे और मुझे कमजोर समझते थे, क्योंकि मेरे जो टिड्डो की आर्मी है वो टिड्डे हैं, वो क्या ही किसी का कुछ कर लेंगे। पर अगर मैं इस डीमन एग को चुनता हूं तो इन डीमन एग के रस से जो इंसेक्ट, जो टिड्डे इस डीमन एग को खाएंगे और बड़े होंगे तो वो हेवनली डीमन इंसेक्ट में बदल सकते हैं। ये टिड्डे, मैं मानता हूं कि ये शाइन क्वीन के जो पंछी हैं, थंडर स्टॉर्म वाले पंछी हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी ये इतने तो ताकतवर हो जाएंगे कि ये अकेले ही सिंगल टिड्डे ही बड़े बड़े ड्रॉप्स, बड़े बड़े गॉब्लिन्स को हरा सकते हैं। और गाइस, सोचने के साथ ही हमारा हीरो थोड़ा डिसीजन ले लेता है और तभी ये जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं जीता हूं तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस रिवार्ड को शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो और ग्रोथ करो मेरे बच्चे। तो इस पर हमारा हीरो कहता है ठीक है, मैं डिमोनिक एग को चूज करता हूं। तो ये सुनते ही ये जो टीचर होते हैं वो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा चुनाव किया है, क्योंकि जो पॉइजन बेड, जो पॉइजन की मड़ी मैंने तुम्हें चूज करने के लिए कहा था, और ये जो डिमोनिक एग तुम चूज कर रहे हो इसमें जो पॉइजनस इफेक्ट है वो तुम्हारे टिड्डो को और ज्यादा ही ताकतवर बना देगी, इतना ताकतवर बना देगी कि इनका कोई तोड़ ही नहीं होगा। तुम वाकई में बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन जाओगे मेरे बच्चे। तो ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अच्छा तो ये बात थी, इसलिए आपने मुझे पॉइजन बेड चुनने को कहा था। टीचर, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे जरूर खड़ा उतरूंगा, पर टीचर यहाँ पर एक परेशानी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे टन्स के टन्स यानी 100, 200, 300 कुंटल के मीट चाहिए, और ये मीट मेरे इंसेक्ट को खाना है। वो सब बहुत ज्यादा ही भूखे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इनके लिए कहां से वो मीट प्रोवाइड करूं। मैं मार्केट में भी जा रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा ही महंगे मिल रहे हैं और मैं अपना खाना भी इनके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं, इसलिए आप प्लीज मुझे मीट प्रोवाइड करवाइए कहीं से, और पैसे की चिंता मत करिएगा, पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, पर मीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सुनते ही टीचर ताइवान कहते हैं कि देखो मार्केट से बिल्कुल मत खरीदना, जो डिवाइन स्टोर है वहां से मत खरीदना, वहां पर बहुत ज्यादा ही महंगा मीट मिलेगा तुमको और बहुत ज्यादा ही चीप क्वालिटी का मिलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, जानते हो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो अभी अबाइस डंजन में है और वहां जाकर वो बहुत सारे डीमंस को मार रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स को उन्होंने हंट कर लिया है, तो उनके पास अवश्य ही बहुत ज्यादा ही मीट होगा। रुको मुझे उनसे बात करने दो, हो सके तो वो तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दे। तो ये सुनते ही हमारा हीरो खुश हो जाता है और कहता है धन्यवाद टीचर, आपका मैं एहसान मंद रहूंगा। और इसी के साथ गाइस हमारा हीरो कॉल काट के चलता रहता है और सोच रहा होता है कि ये जो लॉक्टस की आर्मी है वो जब से ग्लूटनी की अपनी लेवल 2 के पावर को एक्टिवेट किए हैं, उनका पेट जैसे अंधा कुआं हो गया है, वो बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को कैसे मैं उनका पेट भरूं। मीट का इंतजाम अगर टीचर नहीं कर पाए तब तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, पर चलो जो होगा आगे फ्यूचर में देख लिया जाएगा। और ये मैं आ गया अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस हमें वर्ल्ड ट्री दिखाई जाती है। तो गाइस ये वर्ल्ड ट्री हमारे हीरो के लाइफ फोर्स का हिस्सा होती है और हमारा हीरो जो पॉइजन एग को पाया होता है अपने टीचर से, डीमन एग को, वो वहीं पर उस ट्री के नीचे ही उस एग को रख देता है ताकि कोई भी लॉक्टस आए तो वहीं पर आकर उस एग को खाए और वहीं से अपने जीवन का नए पावर्स का स्टार्ट करे। और गाइस इसी के साथ 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये जो लॉक्टस की आर्मी होती है वो इन एग्स को खा चुकी होती है, इनके रस को पी चुकी होती है और उनमें से वो बढ़कर निकल रही होती है। फिर हमारा हीरो भी इन सारे सीन्स को देख के कहता है कि टिड्डो की आर्मी ने लग रहा है डीमन एग के रस को अच्छे से पी लिया है और इवॉल्व होने के लिए तैयार हो गए हैं। 2 दिन बीत चुके हैं और मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि आखिर ये टिड्डे जो हैं वो कौन से लाइफ फॉर्म में चेंज होंगे, आखिर वो क्या बनकर निकलेंगे। और गाइस इसी के साथ ये जो फटीस होता है, जो अंडे का फटीस होता है, फटीस मतलब उसका जो छिद्र होता है, उसमें से जो टिड्डे होते हैं उनकी जो नई प्रजाति होती है वो निकल कर आ जाती है और इसी के साथ हमें स्टेटस विंडो उनके बारे में बताता है। तो गाइस ये हेवनली डीमन इंसेक्ट होते हैं, ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होते हैं और इनकी जो जीवन रेखा होती है यानी जीने की इनकी जो क्षमता होती है वो 200 से 300 दिनों तक की होती है।
है और ये जो है वो बहुत कम एज में ग्रोथ होते हैं, पर ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और ये देखते हमारा हीरो भी कहता है अरे वाह, ये जो डिमोनिक इंसेक्ट है, जो लॉक्टस की आर्मी है, वो तो नॉर्मल लॉक्टस से 100-200 गुना ज्यादा पावरफुल है। पर यहाँ पर स्टेटस विंडो में कोई तरीका नहीं दिया गया है कि इन्हें कैसे खाना खिलाना है, यानी इनके पेट में क्या डालना है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये लोग बस डिमोनिक एग का जो रस निकल रहा है उसे ही पीकर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और वही उनका खाना है। तो इसका मतलब कि ये 1 मिनट में डिमोनिक जो एग है वो 1 ड्रॉप गिराता है और 1 ड्रॉप में कई सारे बूंद होते हैं और ये बूंद करीब 2 लाख गुना बढ़ सकते हैं अगर मैं एक दिन की बात करूं तो। और इस तरह गुड़ा भाग करते हुए 2 लाख इंसेक्ट, डीमन इंसेक्ट को पैदा किया जा सकता है एक दिनों में। अरे वाह, ये डीमन जो इंसेक्ट है वो 2 गुना बड़ा है और इसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही हैं। जो इंसेक्ट की ग्लूटनी की पावर है, हो सकता है इससे ये और ज्यादा ही स्ट्रांग बने, लाइफ फॉर्म बने। पर क्या हो अगर मैं पॉइजन बेड को, जो पॉइजन मणि मुझे रिवार्ड के रूप में मिली थी, उसे भी यहां पर इन सबको ऐड कर दूं और अपने ये जो डिवाइन कोर रिल्म है उसमें ऐड कर दूं। और गाइस एक सोचने के साथ ही हमारा हीरो पॉइजन बेड को अपने पूरे रिल्म में ऐड कर देता है और जैसे ही ऐड करता है वो वैसे ही ये जो डिमोनिक इंसेक्ट होते हैं उनका इलाइट फॉर्म आ जाता है। तो गाइस मैं बता दूं, ये जो डिमोनिक इंसेक्ट थे वो भी नॉर्मल फॉर्म में थे। एक नॉर्मल फॉर्म 1000 गुना ताकतवर है एक नॉर्मल इंसेक्ट से, एक नॉर्मल टिड्डे से। पर ये जो डिमोनिक पावरफुल इंसेक्ट हैं, अगर उनका इलाइट फॉर्म आ जाता है तो सोचिए ये 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और ये देखने के साथ ही हमारा हीरो कहता है अरे वाह, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और इनका नाम अब मैं रखूंगा ऑक्स। तो गाइस नए टिड्डों का नाम हमारे हीरो ने ऑक्स रख दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल दिखाए जा रहे होते हैं जो कि अपने सामने बहुत बड़ी परेशानी को देख रहे होते हैं। तो गाइस ये अबैस डंजन में गए होते हैं और वहां पर जाकर बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट को और डीमन क्रिएचर्स को मार मार के उनकी हालत खराब कर चुके होते हैं। पर इनके मरने के हिसाब से वहां पर बहुत बड़ा एक जंक यार्ड बन जाता है, लाशों की संख्याएं अनगिनत होती हैं। और ये देखकर ये जो प्रिंसिपल है उनका सर चकरा रहा होता है कि आखिर इसका करे तो करे क्या। फिर तब ये प्रिंसिपल कहते हैं अरे यार, मैं इन सब का क्या करूं, मैंने इतने सारे डिमोनिक बीस्ट को मारा, डिमोनिक क्रिएचर्स को मारा, पर इनकी जो हड्डियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मैं इनका समझ नहीं पा रहा क्या करूं। अगर मैं कोई कार्ड में भी इन्हें सेव करके रखता हूं तो भी अगर वो कार्ड भर गया तो ये उसमें से बाहर निकल आएंगे और हर जगह पे तबाही मचाने लगेंगे फिर से। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। पर गाइस तभी टीचर ताइवान का कॉल आता है हमारे प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल कॉल उठाते हुए कहते हैं अरे ये टीचर ताइवान क्यों कॉल कर रहे हैं। फिर तभी प्रिंसिपल कॉल उठा लेते हैं और फिर तभी ये ताइवान टीचर कहते हैं प्रिंसिपल मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं बार बार आपको इतनी तेजी से कॉल कर रहा हूं। एक मेरा स्टूडेंट है जो कि बहुत सारे डिमोनिक हड्डियों और डिमोनिक के मीट को खरीदना चाहता है, क्या आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अबाइस डंजन में गए हैं तो आपके पास बहुत सारे मीट और हड्डियां होंगी। तो ये सुनते ही ये जो टीचर होते हैं वो नर्वस होते हुए कहते हैं तुम्हारा कौन सा स्टूडेंट आ गया जिसको मीट और हड्डियों की जरूरत पड़ने लगी? मैं पहली बार ये सुन रहा हूं, आखिर ये इन हड्डियों का क्या करेगा? तो इस पर टीचर ताइवान कहते हैं कि अरे मेरा एक स्टूडेंट है ना हानवू, उसके जो लॉक्टस यानी उसके टिड्डे की जो आर्मी है वो सिर्फ डिमोनिक बीस्ट के मांस को और हड्डियों को ही खाती है और उनसे ही उनका ग्रोथ होता है। अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारे जो स्टूडेंट है उसे दिक्कत होगी और यही वजह है, इसीलिए वो ये हड्डियां और मांस चाहता है। तो ये सुनते ही ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं अरे ये वही लड़का है ना जिसने कुछ दिन पहले एक डेमीगॉड को हराया था और रैंकिंग में भी ये सबसे पहले आया था। वाह, ये बहुत ज्यादा ही कमाल का लड़का है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसके जो टिड्डे की आर्मी है वो इतनी ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, ये लो, ये कार्ड लो और इसमें 1 मिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा हड्डियां और मीट है काफी सारे डिमोनिक बीस्ट की, ये ले जाओ और उस लड़के को दे दो। तो फिर गाइस इसी के साथ टीचर ताइवान ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमें अगले दिन का फिर से सीन दिखाया जाता है जहां पर ये जो टीचर ताइवान होते हैं एक बार और प्रिंसिपल को कॉल करके कहते हैं कि सर मेरा जो स्टूडेंट है वो फिर से हड्डियों और मीट की मांग कर रहा है और वो कह रहा है कि जो बायर है मतलब आप जो प्रिंसिपल उसे हड्डियां और मीट दे रहे हैं वो आप परमानेंट डेली रूप में दिया करिए, मिलियंस किलो में यानी लाखों करोड़ों किलो में दिया करिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कमी नहीं है और आप जितना प्रोवाइड करवा सकते हैं करिए। तो ये सुनते ही ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर कहते हैं क्या मैंने अभी कल ही तो दिया था और तुम कह रहे हो कि परमानेंट बन जाऊं मैं? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? तो ये सुनते ही टीचर ताइवान भी कहते हैं अरे हाँ सर, मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित हूं जितना आप हो, मुझे भी ये फॉर्मूला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हड्डियां और बहुत सारे कंकाल हैं जो अभी भी यहाँ पर फैले हुए हैं और ये जो स्टूडेंट है तुम्हारा वो जरूर ही मेरा हेल्प कर रहा है, पर अगर मैं उसे हमेशा इसी तरह मांस और जो हड्डियां हैं वो देता रहूंगा और प्रोवाइड करता रहूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। चलो एक कंडीशन लगाते हैं, तुम्हारा स्टूडेंट
100 किलोग्राम्स को 10,000 डिवाइन कॉइन में खरीद सकता है और इसके ज्यादा मैं दाम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये सुनते ही गाइस ताइवान टीचर कॉल काट देते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि टीचर यानी प्रिंसिपल ये जो स्टूडेंट है वो मान गया है इस डील के लिए और कहा है कि आप सबसे पहले 1 मिलियन किलोग्राम्स को प्रोवाइड करवाइए हमारे हीरो को और हमारा हीरो आपको पेमेंट करेगा। और गाइस इसी के साथ हमारा हीरो एक बहुत बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे हीरो का डिवाइन कोड रिम दिखाया जाता है जहां पर हमारा हीरो बहुत सारे डिमोनिक इंसेक्ट लॉक्टस को बढ़ा चुका होता है यानी उनको प्रोड्यूस करवा चुका होता है और इनकी संख्या करोड़ों में होती है। और ये देखकर हमारा हीरो कहता है चलो समय आ चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो गाइस हमारा हीरो कहां जा रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और गाइस ये कहने के साथ ही हमारा हीरो करोड़ों अरबों अपने लॉक्टस को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका सेक्रीफाइस देता है और उससे रिवार्ड के रूप में सिस्टम विंडो उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि हमारे हीरो को 3 वॉरियर क्राफ्ट दिए जाएंगे जो कि आर्मर के बने हुए हथियार होंगे और ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर होंगे। दूसरे ऑप्शन में हमारे हीरो की जो लॉक्टस आर्मी होगी उसे पॉइजनस वेनम का जो स्किल है वो सीखने को मिलेगा और वो लोग बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन सकते हैं इससे। और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो कोई भी कूड़े कचरे को डालकर उसके अंदर से प्योर एनर्जी को निकालने वाली मशीन रिवार्ड के रूप में हमारे हीरो को दी जाएगी, जिससे अगर आप कोई भी लोहे की धातु डालते हैं तो वो धातु एकदम प्योर फॉर्म में निकलेगी। अगर आप सोने के चीज भी डालते हैं तो वो सोना अगर बहुत मिक्स है तो उसमें से वो छान कर प्योर चीज को लाकर दे देगा, एनर्जी भी प्योर दे देगा। और इसी के साथ हमारा हीरो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अरे वाह ये तीनों के तीनों ऑप्शंस बहुत ज्यादा